Hello guys, welcome back to our channel part 4 of Love a Blind Story. Chapter 61 आर्यन की तड़प। आर्यन जैसे ही डोर ओपन करता है, उसके कदम रूम के डोर पर ही रुक जाते हैं। वो देखता है कि माया आरव को अपनी बाहों में लिए हुए बैग के क्राउन से टेक लगाए बैठी है और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। ये देख आर्यन का दिल बेचैन हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माया अचानक से रो क्यों रही है। आर्यन ने डोर पर नॉक किया। माया ने एक से देखा कि आर्यन है। उसने अपनी नज़रें चुरा ली और अपने आंसू को पोंछ लिए। आर्यन माया के पास गया और कहा, उठिए। माया ने आरव को बेड पर आराम से सुलाया और जैसे ही बेड से नीचे उतरी, आर्यन माया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ रूम से बाहर ले गया। आर्यन ने माया को दूसरे रूम में लाकर खड़ा कर दिया। माया की नज़रें झुकी हुई थी। आर्यन ने माया के चीन को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया और कहा, माया। माया अब भी नज़रें झुकाए हुए थी, जो कि आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हार्टबीट बहुत तेजी से चल रही थी। आर्यन ने फिर कहा, वाइफी, लेकिन माया ने अब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। आर्यन को अब गुस्सा आ रहा था। आर्यन ने गुस्से में कहा, गॉड डैम इट, कुछ तो कहो। इस तरह खामोश है हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? लेकिन माया अब भी चुप थी। आर्यन ने गुस्से में माया के बाजुओं को पकड़ उसे देखते हुए, आपको मजा आता है न हमें इस तरह तंग करने में, हमें परेशान करने में। माया कुछ तो बोलिए। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आपकी वाइफ आरव की मम्मा कहाँ है? क्या हुआ उन्हें? माया ने जैसे ही ये सवाल आर्यन से किया, आर्यन की पकड़ माया के बाजुओं से ढीली हो गई। माया ने अपनी पलकें उठाई जो आंसुओं से नम थी। माया ने रुंधी आवाज में कहा, बताएं ना आपकी फर्स्ट वाइफ को क्या हुआ? आपको पता, हमने अपने फ्यूचर के बहुत सपने देखे थे। लेकिन माया इतना कह खामोश हो गई। माया के आंखों से आंसू मोती की झर रहे थे। आर्यन माया के सामने स्टैच्यू की तरह खड़ा था। उसे यश की बात याद आने लगी कि माया अपने आप को एक दूसरी औरत समझेगी, और वही हो रहा था। माया आर्यन के करीब आए और उसकी कॉलर पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको पता, आज जब आप हमसे एक पति की तरह पेश आया तो हम अपने जख्म भरने जैसे लग रहे थे। लेकिन दूसरे ही पल ये याद आ गया कि हम तो 4 फेरों वाली पत्नी है। आप जानते हैं, हमने सोचा जो हमारा हमसफ़र होगा वो सिर्फ हमारा होगा, लेकिन आप तो पहले से किसी और के हैं। क्या है हम आपकी? इतना कहा माया रोते रोते जमीन पर बैठ गई और कहा, हम कभी अपना कुछ नहीं बात सकते, लेकिन आप तो हमारे हैं ही नहीं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली और नीचे झुका और माया को उठाते हुए कहा, आप सिर्फ और सिर्फ आरव की मम्मा है, हमारी कुछ भी नहीं। और अपने हाथों में लिए हुए फ़ोन को माया को देते हुए कहा, ये आपके लिए। और बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया। आर्यन जैसे ही बाहर आया, उसे अपने ऊपर एक बोझ सा लग रहा था। उसने अपने आप से कहा, हम आपको सच नहीं बता सकते कि आरव के डैड हम नहीं, इसलिए हमें आपसे झूठ कहना पड़ा कि आप सिर्फ आरव की मम्मा है। आर्यन विला से बाहर आ कार में बैठ गया। तभी यश ने देखा आर्यन का फेस पीला पड़ गया है। यश ने आर्यन को देखते हुए कहा, बॉस आप ठीक है? आर्यन ने यश को देखते हुए कहा, सी यूनिवर्सिटी में माया को एडमिशन करा दीजिए, माया का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। आर्यन ने जैसे ही ये कहा, यश के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। विला। माया के कानों में सिर्फ आर्यन की आवाज़ गूंज रही थी, आप सिर्फ आरव की मम्मा है। तभी जो फ़ोन आर्यन के माया को दिया था वो रिंग करने लगा। माया ने कॉल उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ आर्यन माया की आवाज़ सुन रहा था। उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। माया ने फिर कहा, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माया ने गुस्से में कहा, आर यू मैड? जब कुछ बोलना नहीं तो कॉल क्यों किया है? आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसके आईब्रो तन गए। आर्यन ने कोल्ड आवाज़ में कहा, हम बोल रहे हैं। माया ने जैसे ही ये सुना और कहा, हम कौन? आपका कोई नाम नहीं या गंदा नाम है जो आप बता नहीं पा रहे? जैसे लंगूर। आर्यन को अब गुस्सा आ रहा है। आर्यन ने कहा, वाइफी। आर्यन ने जैसे ही वाइफी कहा, माया की सांस उसके गले में लग गई। माया ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। आर्यन ने देखा माया ने कॉल कट कर दिया तो उसने अपने आप से आर्यन सिंह राठौड़ का फ़ोन कट किया।
आपने अब आपको हम बताएंगे कि हमारा फ़ोन कट करने का अंजाम क्या होता है। चैप्टर 62 यश के सीने से लगी माया। एस कॉर्पोरेशन। आर्यन जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है सभी एम्प्लॉय की नज़रें झुक जाती है। आर्यन के पीछे यश और 2 बॉडीगार्ड थे। आर्यन रुका और एक लड़की को देखते हुए कहा, अपनी नज़रें अपने कंप्यूटर पर रखिए, आप सैलरी काम के करने के लिए मिलती है, हमें घूरने के लिए नहीं। उस लड़की की नज़रें झुक गई। आर्यन पीछे मुड़ा और कहा, अगले 10 मिनट में पिछले 2 दिन की इन्फॉर्मेशन हमें हमारी टेबल पर चाहिए और कॉन्फ्रेंस रूम में सभी एक साथ चाहिए। आर्यन इतना कहा अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आर्यन का केबिन 2nd फ्लोर पर था और एम्प्लॉयज 1 फ्लोर पर थे और कॉन्फ्रेंस रूम 3rd फ्लोर पर था। आर्यन के जाते ही यश ने उस लड़की को देखते हुए कहा, निशा आप अपनी हरकतों से बाज आ जाए। किसी दिन आपकी ये बचकानी हरकतें आपको इस ऑफिस से बाहर कर देगी। उद्धरण चिन्ह। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आर्यन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, कम इन। यश अंदर आया और कहा, बॉस हम अवधगढ़ के लिए निकल रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। आर्यन ने अपनी चेयर घुमा ली। इस वक्त आर्यन की बैक यश के सामने थे। आर्यन ने कहा, माया के डैड ही सम्राट भाई के कातिल है, रामा प्रताप सिंह ने ही सम्राट भाई को मारा है। माया को बर्बाद करने और उसके डैड को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने वाले हम हैं। हमने ही उन्हें उनके गलती की सजा दी है। आर्यन की बात सुन यश के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। यश ने अपने मन में कहा, अंकल का नाम तो राणा प्रताप सिंह था, तो आर्यन उन्हें रामा प्रताप सिंह क्यों कह रहे हैं? अंकल किसी की जान नहीं ले सकते, ये सच नहीं है। आर्यन ने आगे कहा, हम माया को यहाँ बर्बाद करने लाए थे, लेकिन आप जानते आज माया के सवाल ने हमारे सीने में खंजर की तरह चुभ रहे हैं। माया को लगता है कि वो हमारी दूसरी पत्नी है। यश तो अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। यश को खामोश देख आर्यन ने अपनी चेयर घुमाई और कहा, यश। तब जाकर यश होश में आया और कहा, बॉस हमने आपसे कहा था आप माया को सच बता दीजिए। आर्यन ने लंबी सांस ली और कहा, आप अवधगढ़ रात में जाएंगे, उससे पहले आप मीटिंग में हमसे मिलिए, आरके के प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करनी है, शाम 5 बजे। यश आर्यन की ऑफिस में आया तो देखा आर्यन अपने लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा है, तो उसने इशारे में उसे जाने को बताया और वहां से विला के लिए निकाला गया। विला। यश ने देखा विला में कोई भी नहीं है, सभी नौकर अपने काम में लगे हैं। यश अपने रूम में गया और जैसे ही अपने रूम के विंडो पर गया तो उसने देखा माया गुलाबों के साथ बातें कर रही है। ये देख यश के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। यश सीधे नीचे गार्डन में आ गया। वो दूर खड़ा बस माया को देख रहा था। माया गुलाबों के साथ खोई हुई थी। तभी पीछे से आवाज आई, प्रिंसेस आप आज भी इन गुलाबों से बातें करती है। माया ने जैसे ही ये सुना वो पीछे मुड़ किसी को ढूंढने लगी। यश उनके सामने खड़ा था, लेकिन उनकी नज़रें तो उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी यश ने फिर कहा, किसे ढूंढ रही है प्रिंसेस? माया की नज़रें यश पर टिक गई। माया ने यश को देखते हुए कहा, आपने क्या कहा? एक बार फिर कहिए। यश मुस्कुराया और कहा, प्रिंसेस आप अपने मान को भूल गई। यश का इतना कहना था कि माया भाग के गई और के सीने से लग गई। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। माया ने अपने हाथों से यश को पकड़ते हुए कहा, मान, आप हमारे मान हैं। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप हमारे मान हैं? आप कितना बदल गए हैं। माया बोले जा रही थी। तभी यश ने कहा, प्रिंसेस हमें भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला कि माया ही हमारी प्रिंसेस है। माया यश से दूर हुई और कहा, मान अंकल कहाँ है और आप यहाँ? यश ने कहा, प्रिंसेस हम आपको सब बताएंगे लेकिन अभी नहीं। और फिर अपने सीने से लगा लिया। माया भी उसके सीने से लग गई। वो बहुत खुश थी कि उसे मान मिल गए। माया यश को प्यार से मान बुलाती थी। तभी विला के बाहर आर्यन की कार आकर रुकी। आर्यन कार से बाहर आया तो उसने गेट पर खड़े बॉडीगार्ड से कहा, यश निकल गए? तो बॉडीगार्ड ने कहा, नहीं सर वो गार्डन में है। आर्यन शॉक हुआ और कहा, गार्डन में? और गार्डन की तरफ बढ़ गया। आर्यन जैसे ही गार्डन के पास गया उसकी नज़र यश पर गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा माया यश के सीने से लगी खड़ी है। ये देखते ही आर्यन का फेस की जलते अंगारे की तरह लाल हो गया।
उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। आर्यन का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। चैप्टर 63 आर्यन का जुनून। आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और यश और माया के पास गया और माया का हाथ पकड़ उसे खींच के यश से अलग किया। इससे पहले माया कुछ कहती आर्यन ने खींच के एक पंच यश के फेस पर मारा, जिससे यश संभाल नहीं पाया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। ये देख माया की चीख निकल गई। मान। माया जैसे ही यश के पास जाने हो को हुई, आर्यन ने अपने हाथों की पकड़ कस ली और चीखते हुए कहा, अगर आपने एक भी कदम बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। माया ने पूरी ताकत लगा आर्यन का हाथ झटक दिया और भाग के यश के पास गई और उसे उठाने लगी और रोते हुए कहा, मान आप ठीक है। ये सब देख आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान के पर जा चुका था। आर्यन आगे बढ़ा और माया का हाथ पकड़ उसे खड़ा किया और उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने आप से चिपका लिया। माया अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यश खड़ा हुआ और कहा, बॉस आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, आप एक बार प्रिंसेस की बात तो सुन लीजिए। यश ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी लाल आंखों से यश को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद कीजिए। आपका माया के लिए कंसर्न हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कुछ है आपके मन में माया को लेकर, लेकिन फिर हमने इसे इग्नोर किया क्योंकि हमें आप पर भरोसा था। माया पर भरोसा था कि माया ऐसा कुछ नहीं करेगी। यश शी इज माय वाइफ। आपने इस बात का ख्याल रखा होता। यश ने लाचार सा फेस बनाते हुए कहा, आर्यन आप गलत समझ रहे, माया और हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। माया तो बस आंसू भरी नजरों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने आगे कहा, आखिर कब से चल रहा है ये सब, बताए हमें कब से। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे धक्का दिया और उससे दूर हुई आर्यन लड़खड़ा गया। आर्यन कुछ कहता इससे पहले एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। आर्यन शौक हो बस माया को देख रहा था। माया ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या कहा आपने, कब से चल रहा है। माया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, बचपन से चल रहा है। हमारा ये रिश्ता बचपन से है आर्यन। मान को हम बचपन से जानते हैं। यश आगे आया और कहा, प्रिंसेस। माया पीछे मुड़ी और कहा, बस कीजिए मान। आप इन्हें कब से जानते हैं, आप दोनों कब से एक दूसरे के साथ, लेकिन ये छी, ये कहते हैं कि ये भरोसा करते हैं। क्या इसे भरोसा कहते हैं मान। न आपसे न हमसे किसी से इन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधे इस रिश्ते को नाम दे रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कब से। मान हमने तो कभी इनसे नहीं पूछा कि इनके और कशिश के बीच क्या है। क्यों कशिश हमारे घर में है, क्यों इन्होंने हमें अपनी दूसरी वाइफ बनाया। सिर्फ एक वचन की वजह से हमने कभी इनसे सवाल नहीं किया। इन्होंने जो कहा हमने किया, लेकिन आज ये सवाल कर रहे कि हमारा आपके साथ ये कब से चल रहा है। आखिर क्यों मान, कब तक हम ऐसे ही चुप रहे। लेकिन बस अब और नहीं। माया आर्यन के पास गई और उसके आंखों में देखते हुए कहा, आपने हमसे 4 फेरों की शादी की, लेकिन हमने आपको अपना पति मान लिया बिना किसी शिकायत के। आपकी दूसरी वाइफ बन गए, आरव को अपना लिया क्योंकि आरव में हमें अपना बचपन नजर आ रहा था। आप सवाल करने से पहले एक बार पूछा होता आपने। तभी यश ने कहा, प्रिंसेस आप आर्यन को गलत समझ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही है। माया पीछे मुड़ी और कहा, बस मान क्यों दे रहे आप इनका साथ। यश आगे आया और कहा, क्योंकि प्रिंसेस आप उन्हें गलत समझ रही है। आर्यन ने यश को देखते हुए कहा, खामोश हो जाए आप। यश ने झल्लाते हुए कहा, बस कीजिए आप दोनों। और आप आखिर कब तक माया से सच छुपाएंगे, बताइए उन्हें कि आरव आपका बेटा नहीं है और न ही माया आपकी दूसरी वाइफ है। यश के कहे गए लफ्ज ने माया को अंदर से झकझोर दिया। माया सवाल भरी नजरों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन खा जाने वाली नजरों से यश को देख रहा था। माया आगे बढ़ी और आर्यन को देखते हुए कहा, यश ने क्या कहा अभी। आर्यन ने कहा, माया आप यश को कैसे जानती है और आप उसे मान क्यों कह रही है। माया आर्यन से दूर हुई और यश के पास गई और यश का हाथ पकड़ लिया। माया ने जैसे ही ये किया, आर्यन किसी आग की तरह धधक रहा था। माया का यश का हाथ थमाना उसके दिल पर अंगारे रखने जैसा था।
माया ने यश का हाथ थामे हुए कहा, हमारा रिश्ता बचपन से है, हमारी फैमिली एक दूसरे की जान थे। यश हमारा बचपन के दोस्त है। हम साथ बड़े हुए लेकिन कुछ हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। यश ने माया का हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बॉस प्रिंसेस और हम एक ही घर में रहते थे। लेकिन 8 साल पहले डैड ने अवधगगध छोड़ दिया और हमें भी डैड के साथ अवधगढ़ छोड़ना पड़ा। हमारे और प्रिंसेस की बीच ऐसा कुछ नहीं है। हमें आज कल ही पता चला कि माया ही हमारी प्रिंसेस है। 8 सालों ने ये बहुत बदल गई। आर्यन आगे बढ़ा और माया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, अब ये सिर्फ हमारी है और आप इनसे दूर रहेंगे, समझे आप? यश के होठों पर मुस्कान छलक आई। आर्यन माया को लेकर पोसाइव हो रहा। कहीं न कहीं माया अब उसे पसंद आने लगी थी। हमारे आर्यन बाबू को अब प्यार हो रहा था लेकिन वो इस एहसास से अनजान था। माया ने जैसे ही सुना वो भी मुस्कुरा उठी और अपने हाथों को आर्यन के चारों तरफ लपेट लिया। माया ने जैसे ही अपने हाथों को आर्यन के चारों तरफ लपेटा, आर्यन ने कस के उसे अपनी बाहों में भर लिया। यश ने कहा, एक सुस्मी और वहां से चला गया। आर्यन ने माया को अपने सीने से लगाए हुए कहा, आपने हमारा फ़ोन क्यों कट किया? चैप्टर 64 आर्यन का प्यार और जलन। माया आर्यन के सीने से लगी, धीरे से कहा, हम डर गए थे। माया ने जैसे ही ये कहा, आर्यन ने उसके बाजुओं को पकड़ उसे उसके सामने किया और कहा, अच्छा आप डर गई थी। माया की लंबी लंबी पलकें झुकी हुई थी, जिसे देख आर्यन को माया पर बेसुमार प्यार आ रहा था। माया की मासूमियत आर्यन का दिल जीत लेती थी। आर्यन ने उसके चीन को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे और कशिश के बीच कुछ नहीं, हम और कशिश सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हमने आज तक कभी भी कशिश को उस नज़र से देखा ही नहीं। कशिश ये क्योंकि उसने हमारा बहुत साथ दिया है। माया ने अपनी पलकें उठा दी और आर्यन की आंखों के देखते हुए कहा, वो आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है। इतना कहा माया ने अपना चेहरा फेर लिया और किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फुला लिया। आर्यन ने जैसे ही ये देखा उसके फेस पर स्माइल आ गई और अपने स्माइल कंट्रोल करते हुए उसने कहा, तो क्या हुआ, हम तो नहीं करते। वो प्यार करती है, हम नहीं। और अपने होठों को माया के फोरहेड पर रख दिया और उसे बड़ी शिद्दत से चूम लिया और कहा, आपको जलन हो रही है? माया ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें क्यों जलन होगी, हमें कोई जलन नहीं हो रही। तभी आर्यन ने माया का फेस अपने सामने किया और कहा, तो फिर आपकी ये नाक क्यों लाल है? माया ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने माया को अपने बाहों में उठा लिया और कहा, हमें आपसे बात करनी है। माया ने नज़रें झुकाए हुए कहा, आप हमें नीचे उतारिए, सब हमें देख रहे हैं। आर्यन ने जैसे ही नज़र घुमाया तो देखा बॉडीगार्ड की नज़रें उन दोनों पर थी। आर्यन ने उन बॉडीगार्ड को अपनी जलती आंखों से देखा तो बॉडीगार्ड की नज़रें झुक गई। आर्यन ने माया को देखते हुए कहा, आप हमारी इजाज़त के बिना दोबारा यहाँ नहीं आएंगी और अगर आपको आना होगा तो इन बॉडीगार्ड को पहले बाहर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ आएंगी। माया ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन माया को लिए हुए अपने रूम में जाने लगा। तभी माया ने कहा, हमें नीचे उतारिए, आरव सो रहे हैं, अगर उन्होंने हमें ऐसे देखा तो। माया इससे पहले कुछ कहती आर्यन उसे आरव के रूम में लेकर चला गया और बेड पर बैठा दिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। माया जल्दी से उठ गई और कहा, आप नीचे क्यों बैठे हैं, उठिए। आर्यन ने माया का हाथ पकड़ा और उसे बैठते हुए कहा, बैठिए। माया बैठ गई। आर्यन ने माया के हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, वाइफी। माया आर्यन को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। आर्यन ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, आप पहली पत्नी है। हाँ, हम कई लड़कियों के करीब गए हैं लेकिन कभी अपनी लिमिट नहीं क्रॉस की है। माया आर्यन को देख रही थी। आर्यन ने आगे कहा, आरव हमारा बेटा नहीं है। ये सच हम आपको बताएंगे लेकिन आज नहीं, सही वक्त आने पर। और आरव को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि हम उसके डैड नहीं है। माया ने अपने दूसरे हाथ को आर्यन के हाथ पर रखते हुए कहा, आरव आपके और हमारा बेबी है। माया की बात सुन आर्यन मुस्कुरा उठा और कहा, अपना फ़ोन दीजिए। माया ने कहा, फ़ोन हमारे रूम है। आर्यन ने कहा, अच्छा, लेकिन अब आपको कुछ भी कहना होगा तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। आर्यन इतना कह जाने लगा लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं?
आर्यन पीछे मुड़ा और अपने हाथ को देखने लगा जिसे माया ने पकड़ रखा था। माया ने तुरंत ही आर्यन का हाथ छोड़ दिया और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन माया के करीब आया और कहा, आपने हमारा हाथ क्यों छोड़ दिया वाइफी? हमने आपसे शादी 4 फेरों की है, लेकिन लीगली यू आर माई वाइफ। आप सिर्फ हमारी है, आप पर सिर्फ हमारा हक समझिए आप। और उसकी कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने पास खींच लिया। आर्यन की मस्कुलर बॉडी माया की मखमली बॉडी से टच हो रही थी। आर्यन माया के इतने करीब था कि माया की सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। आर्यन थोड़ा सा झुका और माया के कानों के पास गया और धीरे से कहा, आप दोबारा यश के गले नहीं लगेंगी और न ही उसका हाथ पकड़ेंगी। हमें नहीं पसंद कि हमारी वाइफ हमारे सिवा किसी को टच भी करें। आप यश दूर रहेंगी। आर्यन की गर्म सांसें माया की गर्दन पर पड़ रही थी जिससे माया का दिल और तेजी से धड़क रहा था। माया ने अपनी मुट्ठी कस ली। आर्यन ने देखा कि माया कोई जवाब नहीं दे रही है। आर्यन ने अपने चेहरे को माया नेक में छुपा लिया। आर्यन के गर्म होठ माया के नेक को टच कर रहे थे। माया की पूरी बॉडी में कट जैसा लग रहा था। वो पूरी फ्रीज हो गई। आर्यन ने धीरे से माया के नेक पर किस किया और अपना फेस ऊपर करते हुए कहा, वाइफी आप यश को गले नहीं लगाएंगी? माया ने धीरे से कहा, हम। आर्यन माया के सामने आया तो देखा माया ने अपनी पलकें झुका रखी और उसका पूरा फेस रेड हो गया है। आर्यन ने माया के चेहरे के अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, आपको पता जब आप इस तरह से ब्लश करती है तो आपका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आपकी ये शर्म से झुकी आंखें बहुत क्यूट लगती है। इतना कह आर्यन ने अपने होठों को माया के आंखों पर रख दिया और एक एक कर उन्हें चूम लिया। आर्यन ने जैसे ही माया के लाल पनखुली जैसे होठों को देखा और जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ा तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आर्यन ने माया को छोड़ दिया और कहा, वाइफी आप यहीं बैठिए, हम आते हैं। चैप्टर 65 सुकून। आर्यन ने जैसे ही डोर ओपन किया तो देखा आरव खड़ा है। आर्यन कुछ कहता इससे पहले आरव रूम में एंटर हुआ और कहा, डैड मम्मा किधर है? आर्यन ने आरव के पीछे पीछे रूम में आ गया। आरव ने देखा माया बेड के पास खड़ी। आरव भागते हुए गया और कहा, मम्मा। माया ने आरव को गोद में लेते हुए कहा, बेबी आप उठ गए। आरव ने अपने हाथों को माया के गले में लपटे हुए अपना मुंह बिगड़ते हुए कहा, मम्मा आपने हमें अकेला छोड़ दिया। माया ने आरव के चिक पर किस करते हुए कहा, बेबी आपकी मम्मा आपका रूम देख रही थी जो बहुत ही खूबसूरत है। आरव ने माया को देखते हुए कहा, मम्मा आप मैं को हक करते हो लेकिन डैड को नहीं। डैड से आप प्यार नहीं करते। आरव का सवाल सुन माया खामोश हो गई, लेकिन आर्यन की नज़रें तो बस माया पर थी। वो देख रहा था कि माया उसको क्या जवाब देगी। माया ने आरव के गालों को खींचते हुए कहा, बेबी आपके डैड बड़े हैं आप छोटे हैं। आरव ने अपने छोटे हाथों से आर्यन को अपनी तरफ बुलाया और कहा, डैड इधर आओ। आर्यन आरव और माया के पास आया। आरव ने कहा, अब आप हम दोनों को हक करो। आरव ने जैसे ही ये कहा आर्यन और माया की आंखें एक दूसरे से टकरा गई। माया ने अपनी नज़रें चुरा ली। आर्यन आगे बढ़ माया और आर्यन को साइड से हक कर लिया। आर्यन को बहुत ही सुकून मिल रहा था, लेकिन कोई था जो इन तीनों को एक साथ देख के अंदर ही अंदर जल रहा था। आरव खुश हो गया और कहा, मम्मा डैड आई लव यू। माया ने आरव के फिर हेड को किस कर लिया और कहा, आई लव यू टू बेबी। आप हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। आर्यन ने उन दोनों को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा था। आर्यन माया और आरव को इस तरह देख बहुत खुश हो रहा था। आर्यन धीरे से आगे बढ़ा और साइड से माया के फोरहेड पर अपने होठों को रख दिया और उसे शिद्दत से चूम लिया। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने माया के कान के पास गया और धीरे से कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें बहुत काम है, आप अपना और आरव ख्याल रखिएगा। आर्यन माया और आरव से जैसे ही दूर हुआ उसकी नज़र डोर पर खड़ी कशिश पर गई, जो उन तीनों को देख रही थी। आर्यन ने कशिश को देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही है और आपने रूम में एंटर होने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? आप अपने मैनर भूल गई है। कशिश आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी। माया ने आरव को बेड पर बैठाया और आगे आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से इशारा किया। आर्यन खामोश हो गया। आर्यन आगे बढ़ा और कशिश को देखते हुए कहा, हमारी वाइफ से दूर रहिएगा।
अगर उन्हें आपकी वजह से कुछ भी हुआ तो हम भूल जाएंगे कि आपके और हमारे बीच कोई रिश्ता है। आर्यन इतना कह आर्यन पीछे मुड़ा और कहा, माया आप इस घर की क्वीन है, आपको किसी से दबने और झुकने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको हमारी बात समझ आ गई हो। इतना कह आर्यन रूम से बाहर आ गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा यश रूम के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। आर्यन उसके पास आया और उसे देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, आप ये खड़े होकर दांत क्यों दिखा रहे हैं? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हमारे बॉस को प्यार हो गया है। आर्यन ने अपनी आईब्रो चढ़ते हुए कहा, आपकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। हमें कोई प्यार नहीं है। यश आर्यन के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, आप मानिए या ना मानिए आप प्रिंसेस से प्यार करने लगे हैं। यश के वर्ड आर्यन को बेचैन कर रहे थे। आर्यन ने कहा, ये अपनी बकवास बंद कीजिए और माया का एडमिशन की डिटेल हमें ईमेल कीजिए और सब कुछ अरेंज कीजिए। और वन मोर थिंग, आप अवधगढ़ नहीं जाएंगे, हम माया को लेकर खुद अवधगढ़ जाएंगे। यश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन वहां से चला गया। कशिश गुस्से में वहां से चली गई। यश रूम के अंदर आरव और माया को देख रहा था जो एक साथ मस्ती कर रहे थे। यश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी प्रिशा आई और यश को माया को देख मुस्कुराते हुए देख उसे गुस्सा आ गया और वो यश का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई और रूम में ले जा उसका हाथ छोड़ दिया और चीखते हुए कहा, आपका और माया का क्या रिश्ता है? क्या लगती है माया आपकी? यश प्रिशा को इस तरह चिल्लाते देख अपना हाथ प्रिशा के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, प्रिशा आप होश में तो है, आप ये क्या कह रही है? प्रिशा ने गुस्से में कहा, हम क्या कह रहे? आप ये बताए, आप माया को इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप और माया एक साथ गार्डन में थे। माया ने आपका हाथ थाम रखा था। क्या है ये सब? माया क्या आर्यन से खुश नहीं है जो अब आप पर अपनी नज़र डाल रही है? यश ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, प्रिशा। चैप्टर 66 यश और माया की शादी। प्रिशा ने चीखते हुए कहा, क्या रिश्ता है आपका माया के साथ? आखिर माया आपकी लगती क्या है? आप हमसे प्यार करने का दावा करते हैं लेकिन आपकी इन आंखों में केयर और अपनापन हमें किसी और के लिए नजर आ रहा है। क्या आर्यन से खुश नहीं जो अब आप अपनी नज़र डाल दी उन्होंने? प्रिशा ने जैसे ही ये कहा यश ने चीखते हुए कहा, प्रिशा अपनी बकवास बंद कीजिए, हम प्रिंसेस के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुनेंगे। हाँ हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन आप कुछ भी बकवास करेंगे कि ये हक हमने आपको नहीं दिया है। प्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसेस तो सच सामने आ ही गया। आखिर माया ने आपको अपने जाल में फंसा ही लिया। यश अपने गुस्से को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आज पहली बार यश अपना कंट्रोल खो रहा था। यश पूरा फेस लाल हो गया था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। यश ने प्रिशा का बाजू पकड़ा और कहा, चुप हो जाए, इससे पहले हम कुछ ऐसा कर दे जो हम नहीं करना चाहते, समझी आप? प्रिशा ने यश की आंखों में देखते हुए कहा, कब से चल रहा है आप लोगों का? बताए, आप हमें और माया आर्यन को धोखा दे रही हैं। आप लोगों ने शर्म बची है कि नहीं? कम से कम माया को तो शर्म आना चाहिए था कि उनकी शादी हो चुकी है। एक घर वाला और दूसरा बाहर। प्रिशा ने जैसे ही ये कहा यश ने अपना उठा दिया और अपना दांत पिसते हुए कहा, प्रिशा। यश ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को रोक रखा था। प्रिशा ने यश को देखते हुए कहा, मारो ना। धोखा देने वाला इंसान मारने से चूक क्यों गया? यश प्रिशा की तरफ अपनी बैक कली और अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, प्रिशा हमारे और प्रिंसेस के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। प्रिंसेस आर्यन को कभी धोखा नहीं देंगी। और आप? प्रिशा ने कहा और यश के सामने आए और उसे ध्यान से देखने लगी। यश ने कहा, हमने आपको अब तक कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपको तकलीफ बहुत होगी, लेकिन अगर आपको नहीं बताएंगे तो आपको धोखा देना होगा। दूसरी तरफ आर्यन जैसे ही कार में बैठा उसे याद आया कि वो आरके से जो डील साइन करने वाला था उसकी फाइल वो यश के पास भूल आया है। आर्यन ने अपना फ़ोन निकाला और यश को कॉल करने लगा लेकिन यश का कॉल नहीं लगा। आर्यन कार से बाहर आया तभी उसके एक बॉडीगार्ड उसके सामने आया और अपना सिर झुकाए हुए खड़ा हो गया। आर्यन ने उसे देखते हुए कहा, आप यही हमारा वेट कीजिए, हम अभी आते हैं।
आर्यन जैसे ही यश के रूम के पास गया उसे अंदर से यश की आवाज़ आई। हमारी और प्रिंसेस की शादी बचपन ही तय हो गई थी। हमारी फैमिली ने प्रिंसेस को अपनी अमानत मान लिया था। यश ने जैसे ही ये कहा रूम के बाहर खड़ा आर्यन के कदम डगमगा गए। अंदर से फिर आवाज़ आई, प्रिंसेस हमसे छोटी थी, उनके लिए ये सब हंसी मजाक था लेकिन हमारे लिए नहीं। हम बचपन से ही प्रिंसेस को पसंद करते थे। जब हमें पता चला कि हमारे और प्रिंसेस के डैड ने हमारी शादी का वचन एक दूसरे को दिया, उस दिन हमें लगा कि प्रिंसेस हमारी हो गई। हम प्रिंसेस से प्यार करने लगे, लेकिन प्रिंसेस को ये बात नहीं पता थी कि उनकी हमारी शादी वचनबद्ध हो गई है। जब हमें अवधगत छोड़ना पड़ा उस दिन डैड ने अंकल से वादा किया कि वो माया के 22वें जन्मदिन पर हमारी बारात लेकर आएंगे। प्रिंसेस को छोड़कर अवधगढ़ से आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रिंसेस हमारे जीने और मरने की वजह बन चुकी थी। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया, हमने डैड को खो दिया और हम प्रिंसेस को भी धीरे धीरे भूल गए। वो हमारा प्यार था या प्रिंसेस से लगाव ये हम नहीं जानते, लेकिन आज हमने कोई धोखा नहीं दिया। हम बस उन्हें खुश देखना चाहते हैं। हमारे अंदर उन्हें लेकर कोई एहसास नहीं है। रूम के बाहर खड़ा आर्यन यश बातें सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उससे उसका सब कुछ छीन रहा है। प्रेषा आगे आए और यश को देखते हुए कहा, अगर आर्यन ने माया से शादी नहीं की होती तो, अगर हम न आते तो। यश ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, तो आज प्रिंसेस हमारी होती। प्रेषा ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप कह रहे हैं आपके अंदर माया को लेकर कोई एहसास नहीं है। रूम के बाहर आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसके कदम अपने आप पीछे चले गए। रूम के अंदर यश ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रिंसेस नहीं जानती कि उनका और हमारा रिश्ता बचपन में तय हुआ था, और हम नहीं चाहते कि ये उन्हें पता चले। हम बस उन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। प्रेषा आंसू भरी आंखों से यश को देखते हुए कहा, माया बहुत लकी है कि आप उसकी जिंदगी में है। आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रूम के बाहर खड़ा आर्यन के सीने में यश के कहे गए लफ्ज किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। आज प्रिंसेस हमारी होती। आर्यन चुपचाप वहां से बाहर चला आया। आर्यन जैसे ही बाहर आया, बादल तेजी से गरज रहे थे। हवा अपना रुख बदल रहा था। आर्यन ने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, आप सब यही रहिए, और कर में बैठ गया और कहा, चलो। आसमान पूरा काला हो चुका था। चारों तरफ घने काले बादल थे। चैप्टर 67 माया सिर्फ हमारी है। कार में आर्यन को बेचैनी हो रही थी। यश की बातें उसकी कानों में गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी टाई निकल के फेंक दी। ऐसा लग रहा था उसका गला कसते जा रहा था। आर्यन ने अपने आप से कहा, हमें क्यों फर्क पड़ रहा है? वो माया का पास्ट है और हम माया के फ्यूचर। आखिर माया को लेकर हम इतना क्यों पिसाए हो रहे हैं? क्यों आखिर बेचैनी? ये दिल में इतना तूफान क्यों है? आर्यन ने अपने शर्ट के 2 बटन खोल दिए और अपने सर को कार की सीट पर टिका अपनी आंखें जैसे ही बंद की, उसके आंखों के सामने माया और एक दूसरे के गले लगे हुए दिखाई दे रहे थे। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और कहा, नहीं हम माया के बारे में नहीं सोचेंगे, और ड्राइवर से कहा, क्लब पैराडाइज चलिए। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। बाहर तेज बारिश होने लगी। एस मेंशन यश रूम। प्रेषा ने यश के हाथ पकड़े हुए कहा, आप सच में हमसे प्यार नहीं करते? क्यों आप माया की इतनी फिक्र कर रहे हैं? आपको पता माया के लिए आपकी इस परवाह को देखकर हमारा ये दिल कितना दर्द में है। क्यों आप माया को छोड़ क्यों नहीं देते? आप भूल जाए। आप ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आप माया को नहीं जानते। अगर आप माया को ऐसे केयर करते रहेंगे तो हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आप कहने को हमसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके आंखों में हमें माया के लिए ये परवाह हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। जब तक आप माया के लिए कंसल्टिंग रहेंगे हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। आपको हम में और माया में से किसी एक चुनना होगा। यश ने जैसे ही ये सुना उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही फ़र्क आप और प्रिंसेस में, अगर आपकी जगह वो होती तो आपको और उनमें कभी चूज करने का ऑप्शन नहीं देती। हमने आपसे कहा है प्रेषा, हमारे और प्रिंसेस के बीच अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अब प्रिंसेस किसी और की अमानत है।
हम बस उन्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, और अगर आप चाहती है कि हम उनके साथ एक अजनबी की तरह रहे तो वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक अजनबी की तरह ही उनके साथ थे, लेकिन अब नहीं। तभी यश के रूम पर नॉक हुआ। यश ने रूम जैसे ओपन किया तो आरव ने कहा, चाचू। यश ने देखा माया उसे ढूंढते हुए आ रही थी। आरव ने यश के पीछे छुपते हुए कहा, चाचू मुड़े तो पालो, मम्मा पकड़ लेगी। यश ने आरव की डोर के पीछे किया और कहा, आप ये चुप जाए। तभी माया वहां आए और कहा, मान आप। इससे पहले माया कुछ और कहती, उसकी नज़र यश के पीछे खड़ी प्रिशा पर गई, जो उसे ही घूर रही थी। माया ने प्रिशा को देखते हुए कहा, प्रिशा आप ठीक है। प्रिशा ने अपनी नज़रें हटा ली और कहा, हाँ अब तक तो ठीक ही, आगे पता नहीं। तभी यश ने बीच में कहा, प्रिंसेस आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? माया ने यश को देखते हुए कहा, हाँ हम बेबी को ढूंढ रहे थे। यश ने अपनी आंखों से इशारा किया कि वो यही है, तो माया ने कहा, लगता हम हार जाएंगे, मान बेबी तो बहुत स्मार्ट है। उन्होंने अपनी मम्मा को हरा दिया। आपको पता है यश, हमने सोचा था कि बेबी को हम ढेर सारी किसी देंगे, लेकिन अब बेबी तो मिल ही नहीं रहे हैं। आपको पता उनके चिक्स कितने सॉफ्ट है। रुकिए, हम आपके चीक्स को खींचते हैं जैसे हम उनका खींचते हैं, वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। माया ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, प्रिशा ने अपना हाथ की मुट्ठी कस ली। माया ने यश के चीक्स को पकड़ के खींचने लगी और कहा, मान आपके चीक्स तो बेबी से भी अच्छे हैं। तभी आरव डोर के पीछे से बाहर आया और कहा, मम्मा आप चाचू के चीक्स को चोलिए। चाचू के चीक्स अच्छे नहीं है, और अपना मुंह फुला लिया। ये देख यश और माया दोनों मुस्कुरा उठे। माया नीचे झुकी और आरव के गालों को खींचते हुए कहा, नहीं मेरे बेबी के गाल तो मान से भी सॉफ्ट है। यश माया को देखकर मुस्कुरा था, लेकिन उस कमरे में कोई था जो माया को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। रात के 10 बज चुके थे। माया आरव के रूम में बैठी आर्यन का वेट कर रही थी। आरव उसके साइड में सोया हुआ था। माया आरव के सर में अपना हाथ फेरते हुए कहा, बेबी आपके डैड आज क्यों नहीं अभी? माया को आर्यन की आदत हो गई थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्लब पैराडाइस, ये क्लब आर्यन का ही था। आर्यन के इतना पी ली थी कि उसे चढ़ चुकी थी, वो अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहा था। वो अपने प्राइवेट रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे चारों तरफ बस माया और यश दिखाई दे रहे थे। उसे दिखाई दे रहा था कि माया यश का हाथ थामे हुए उसे छोड़ के जा रही है। आर्यन ने अपने हाथों में लिए हुए ग्लास पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे चूर कर दिया, और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उठा और क्लब के बाहर चला आया। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। आर्यन बाहर आया और रोड पर खड़ा चिल्लाते हुए कहा, माया आप सिर्फ और सिर्फ आर्यन सिंह राठौड़ की है, आप पर सिर्फ मेरा हक है। आर्यन पूरा भीग चुका था। भीगने की वजह से उसकी शर्ट उसकी मस्कुलर बॉडी पर चिपक गई थी, जिससे आर्यन के एब्स साफ साफ दिख रहे थे। चैप्टर 68 अकर्ड। आर्यन विथआउट गार्ड आया था। आर्यन का ड्राइवर कार के बाहर खड़ा था। आर्यन के ड्राइवर से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और यश को कॉल किया। यश ने जैसे ही कॉल पिक किया, ड्राइवर ने उसे आर्यन की कोडिशन बता दी। यश ने जैसे ही ये सुना, उसने शॉक होते हुए कहा, क्या बॉस विथआउट गार्ड बाहर कैसे जा सकते हैं? उसके पास खड़ी माया ने जैसे ही ये सुना, उसने यश के हाथों से फ़ोन लिया और कहा, भैया आप हमारी उनसे बात करा सकते हैं। ड्राइवर ने कहा, मैम सर ने बहुत ड्रिंक की है, हमें नहीं लगता वो किसी से बात कर पाएंगे। तभी आर्यन कार के बोनट पर बैठते हुए कहा, शिव किससे बात कर रहे हो? शिव ने फ़ोन आर्यन को दे दिया। आर्यन ने फ़ोन लेते हुए कहा, कौन? माया ने जैसे ही आर्यन की आवाज़ सुनी, एक पल के लिए उसकी धड़कनें रुक गई। माया ने धीरे से कहा, आर्यन। माया ने जैसे ही आर्यन कहा, आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों से आंसू छलक उठा, लेकिन भरी बरसात में उसके आंसू और बरसात की बूंदें एक हो गई। आर्यन ने कहा, माया, और फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया। आर्यन की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसकी धड़कनें बहुत धीरे चल रही थी। माया ने जैसे ही ये सुना, उसने यश को देखते हुए कहा, मान आप जाए। क्योंकि उनकी आवाज़ माया इतना खामोश हो गई। यश ने माया के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्रिंसेस आप घबराए मत, बॉस को कुछ नहीं होगा।
उन्होंने ड्रिंक जरूर की है लेकिन शेर शेर होता है। इतना कह यश वहां से चला गया। पैराडाइज क्लब के बाहर आर्यन कार के बोनट पर लेट था और बारिश में भीग रहा था। तभी लाइन से चमचमाती ऑडी कार्स आकर रुकी। सभी कार से बॉडीगार्ड निकल बाहर आए और तभी एक लंबरगिनी कार आए और सभी बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से कवर किया। इस लंबरगिनी कार का डोर ओपन हुआ और एक हैंडसम लड़का जिसने ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था बाहर आया। तभी एक बॉडीगार्ड लेकर जैसे ही आगे आया उस लड़के ने अपनी उंगली उठा उसे नमे हिला दिया और आर्यन के कार के सामने आकर खड़ा हो गए। सभी कार्स की हेडलाइट एक साथ ऑन हुई जिससे आर्यन के आंखों में लाइट की रोशनी चुभने लगी। आर्यन ने बिना देखे कहा बंद करो ये लाइट। तभी उस लड़की ने इविल स्माइल करते हुए कहा क्या हुआ आर्यन सिंह राठौड़, इस तरह सड़क पर क्यों सोए हो? क्या कशिश ने आपको बिखरी बना दिया? आर्यन अपनी गर्दन को घूमते हुए उठा और बोनट पर बैठ अपने एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ते हुए कहा क्या बात कही, आज रेयान खन्ना उर्फ आरके हमसे मिलने इतनी रात को खुद चल के आए हैं। क्या हुआ आरके, लोगों की भीख से मन नहीं भरा जो अब तुम हमसे भी लेने आ गए? आर्यन ने जैसे ही ये कहा आरके ने बौखला सा गया। तभी उसके सभी बॉडीगार्ड ने अपनी गन आर्यन पर तान दी लेकिन सभी बॉडीगार्ड के हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने आरके के बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा इन कुत्तों को लेकर तुम एक शेर का शिकार करने आए हो आरके? तुम्हें लगता ये हमें मरेंगे? जिनकी आर्यन सिंह राठौड़ के सामने पैंट गीली हो जाती है वो आर्यन सिंह राठौड़ को मारेंगे। आर्यन सिंह राठौड़ को मारने के लिए बुलेट नहीं जिगर चाहिए जो ये किसी में भी नहीं आरके। आखिर कब तक इन कुत्तों के झुंड में घूमोगे आरके? अगर हमसे मिलने आ रहे थे तो अकेले आते। मर्द हो न तो ये नामर्द वाली हरकतें तुम पर सूट नहीं करती। आरके दांत पिसते हुए आर्यन के थोड़ा करीब आया और कहा तुमने इतनी पी रखी है, तुम सही से खड़े भी नहीं हो सकते। और अकड़ तो देखो, तुम्हें मारने में हम एक पल नहीं लगेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा जहां तक मैं जानता हूँ आरके एक मर्द है और एक मर्द इस तरह कभी वार नहीं करता। क्यों आरके, तुम एक मर्द ही हो ना? आर्यन का एक एक वर्ड आरके के अंदर ज्वालामुखी को भड़का रहा था। आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड से अपने गन नीचे करने का इशारा किया। सभी बॉडीगार्ड ने अपनी अपनी गन नीचे कर दी। आरके ने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया आर्यन के तरफ तभी चॉपर की आवाज आने लगी। सभी बॉडीगार्ड ने जैसे ही अपने नजरें उठाई तो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर 2 चॉपर राउंड कर रहा है और वो सभी गन पॉइंट पर थे। तभी वहां पर ऑडी कार की लाइन लग गई और वेल ड्रेस हाई पावर पुलिस फोर्स ने आर्यन को चारों तरफ से कवर कर लिया। तभी एक लंबरगिनी आए और सीधा आरके के सामने आकर रुकी और जैसे ही उसका कार का गेट खुला यश हाथों में गन लिए हुए कार से बाहर आया और आरके सामने आया और कहा आपको क्या लगा रेयान खन्ना आप बॉस को टच भी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये 2 रुपीस के बॉडीगार्ड उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आपने ये बॉडीगार्ड अपनी गन लोड करेंगे तब तक आपकी ये बॉडी पूरी तरह छलनी हो चुकी होगी। तभी एक पुलिस ऑफिसर आरके के पास आया और कहा सर आपको ये से निकलना चाहिए। यश सर का कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें असर को मारने की धमकी दी है, हमें उनको हाई प्रोटेक्शन देना है। आरके ने जैसे ही यश को देखा यश के होठों पर जंग जीतने वाली खुशी थी जिसे देख आरके अंदर से पूरा जल गया और अपनी मुट्ठी कस ली और कहा यश, और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यश जल्दी से आर्यन के पास आया और कहा बॉस आप ठीक है? आर्यन ने एक झटके में यश का कॉलर पकड़ लिया और कहा आपको ये सब करने को किसने कहा? आपने बिना हमारी इजाज़त के इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? यश ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए आर्यन को कार की बोनट से नीचे उतरा और कार में बैठते हुए खुश फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा चलिए सब। चैप्टर 69 पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है। कार में आर्यन नशे में कहा आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? तभी यश पीछे मुड़ा और कहा आज आपको हुआ क्या है बॉस, आप भूल गए हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। आपकी वाइफ और बेटे घर आपका वेट कर रहे हैं और हमने ये सब प्रिंसेस के लिए किया। हमने उन्हें वादा किया था कि हम आपको सही सलामत लेकर आएंगे।
आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, आप हमारी वाइफ से दूर रहिए, समझे आप? माया सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं। यश खामोश हो गया। तभी कार यह मैंशन के सामने रुकी। यश ने आर्यन को कार के बाहर निकाला और जैसे ही उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा आर्यन ने उसे रोक दिया और कहा, हम चल सकते हैं, समझे आप? आर्यन लड़खड़ाते हुए मैंशन के अंदर गया। यश उसके पीछे पीछे मैंशन में गया। आर्यन के कदम डगमगा और जैसे ही गिरने को हुआ यश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी हाल में बैठी माया के नज़र जैसे ही आर्यन पर पड़ी वो भाग के आर्यन के पास आए। आर्यन ने जैसे ही माया को देखा वो बस उसके चेहरे में खो गया। उसे माया पर बेशुमार प्यार आ रहा था। माया के चेहरे पर फिक्र की लकीरें झलक रही थी। माया ने आर्यन को देखते हुए कहा, मान क्या हुआ इन्हें? आर्यन ने यश से अपने आप को छुड़ाया और एक झटके में माया के गले लग गया। आर्यन ने अपना पूरा वेट माया को ऊपर लोड कर दिया। माया आर्यन को नहीं संभाल पा रही थी। तभी यश ने कहा, प्रिंसेस। आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसने कहा, ये क्या आपने प्रिंसेस प्रिंसेस लगा रखा है? बीवी है हमारी, समझे आप? आर्यन अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और माया के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हुए कहा, वाइफी चलिए। माया ने यश को देखते हुए उसे नीचे रुकने का इशारा किया और आर्यन को संभालते हुए अपने साथ लेकर ऊपर अपने रूम में चली गई। यश ने देखा प्रिशा उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और कशिश रेलिंग के पास खड़ी अपनी जलती आंखों से ये सब देख रही थी। यश ने प्रिशा को देखते हुए कहा, आरव कहाँ है? प्रिशा ने कहा, आरव अपने रूम में सो रहे हैं। आप भीग गए हैं, कपड़े चेंज कर लीजिए। इतना कह प्रिशा वहां से चली गई। आर्यन का रूम। माया बड़ी मुश्किल से आर्यन को रूम में लेकर आए और बेड पर बैठा दिया और जैसे ही जाने को हुई आर्यन ने माया का हाथ पकड़ लिया और कहा, वाइफी हमें छोड़कर मत जाए। सब हमें छोड़ के चले गए। माया आप तो मत जाए। आर्यन नशे में अपनी दिल की बात माया से कह रहा था। आर्यन ने एक झटके में माया को अपनी तरफ खींचे जिससे माया का बैलेंस बिगड़ गया और माया सीधे आर्यन के गोद में जा गिरी। आर्यन ने माया को अपनी गोद में अच्छे से बैठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहिए न माया, आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमारा ख्याल रखेंगे। माया की धड़कनें तो बुलेट ट्रेन की तरह चल रही थी। माया ने आर्यन को देखते हुए कहा, हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको प्यार। इतना कह माया रुक गई और खुद को संभालते हुए कहा, आपका का ख्याल रखेंगे। आर्यन ने जैसे ही ये सुना उसने माया की कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और अपने सर को माया के शोल्डर पर रख दिया और कहा, आई एम सॉरी माया। माया ने धीरे से कहा, क्या हुआ? आर्यन ने अपना सर उठाया और माया को देखते हुए कहा, हमने आपको बहुत दर्द दिया है लेकिन आप फिर भी हमारे साथ हैं, हमारे पास है। आर्यन ने अपने होठों को माया के शोल्डर पर रख दिया और उसे किस कर लिया। माया आर्यन की गोद से उठते हुए कहा, चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए। आर्यन ने फिर माया का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप हमसे दूर क्यों भागती है माया? क्या हम इतने बुरे हैं? माया जैसे ही ये सुना वो अपने घुटनों पर बैठ गई और आर्यन के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए कहा, हम आपसे भाग कहाँ रहे हैं, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, भीग गए हैं, बीमार हो जाएंगे। आर्यन ने प्यार भरी नज़रों से माया को देखते हुए कहा, आप चेंज कर दीजिए। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया ने अपनी पलकें झुका ली और उठी और क्लोजेट से एक बटरोबे और टावेल लेकर आई और टावेल से आर्यन के बालों को सुखाने लगी। आर्यन बस माया का फेस देख रहा था। उसे माया की मासूमियत और केयर पर बहुत प्यार आ रहा था। माया ने धीरे धीरे आर्यन की शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। माया बार बार आर्यन से टच हो रही थी जिससे आर्यन और माया दोनों की बॉडी में एक अलग सा एहसास हो रहा था। माया ने आर्यन की शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और बाथरोब उसे पहना दिया और फिर आर्यन को खड़ा किया और अपनी आंखें बंद कर ली और उसके पैंट को भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया। आर्यन तो माया को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। माया के बॉडी की खुशबू उसके पूरी बॉडी में एक करंट लग रही थी। माया ने आर्यन को बेड पर बैठते हुए कहा, आप रेस्ट कीजिए, हम चेंज करके आते हैं। तभी डोर पर नॉक हुआ। माया ने हाथ में दूसरी टॉवेल ली और डोर ओपन किया तो देखा यश हाथों में ब्लैक कॉफ़ी लिए हुए खड़ा है। माया ने यश से कॉफ़ी ली और उसे साइड में रखते हुए कहा, मान आपने अभी तक चेंज नहीं किया, आप पूरे भीगे हुए हैं।
यश ने माया को देखते हुए कहा, प्रिंसेस भीगी हुई तो आप भी लग रही है। माया ने अपनी नज़रें चुरा ली और कहा, हम चेंज करने जा रहे हैं। आर्यन बेड से उठा और डोर पर आया तो देखा यश खड़ा है। यश को देख आर्यन ने पीछे से माया को अपने बाहों में भरते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं। माया अनकॉन्शियस हो रही थी लेकिन आर्यन वो माया से चिपकता चला जा रहा था। यश ने कहा, हम काफ़ी देने आए थे। गुड नाइट। इतना कह यश जैसे जाने को हुआ। माया ने कहा, मान। यश पीछे मुड़ा और हाँ प्रिंसेस। माया ने अपने हाथ में ली हुई टॉवेल यश को देते हुए कहा, आप चेंज कर लीजिए। इससे पहले यश कुछ कहता आर्यन ने एक झटके में डोर बंद कर दिया और माया को छोड़ जाकर बेड पर बैठ गया। माया क्लोजेट में चली गई और कुछ टाइम बाद एक रेड नाइटी पहने हुए बाहर आई। इस रेड नाइटी के माया बला की खूबसूरत लग रही थी। माया ने देखा आर्यन बेड पर सोया हुआ है तो माया ने बेड से पिलो उठाया और जैसे ही सोफे की तरफ अपना कदम बढ़ाया आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेड से उठा और माया को देखते हुए कहा, आज आप हमारे साथ सोएंगी। और माया को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर सुला दिया। माया की सांसें इतनी तेज थी कि उस कमरे में उसकी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। चैप्टर 70 लव बाइट, प्यार का पहला निशान। आर्यन ने माया को बेड पर सुलाया और खुद उसके साइड में सो गया। माया ने जैसे ये देखा वो उठने को हुई तो आर्यन झट से उसके ऊपर आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको पता है वाइफी, आप पहली ऐसी लड़की है जो हमें बेचैन कर रही है और हमसे दूर भाग रही है। हम नहीं जानते क्यों लेकिन आप हमें अब अच्छी लगने लगी है। जब आपको दर्द होता है ना, आर्यन के अपनी उंगली माया के दिल के पास रखते हुए कहा, तो हम भी ये दर्द होता है। माया आर्यन के नीचे दबी हुई थी जिससे माया के चेस्ट आर्यन के चेस्ट से बार बार टच हो रहा था। माया को बहुत ही डर लग रहा था जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी कांप रही थी। आर्यन ने एक झटके में माया को अपने ऊपर किया और खुद उसके नीचे आ गया और माया के आंखों में देखते हुए कहा, हमारा वेट बहुत है, आप सह नहीं पाएंगी। आर्यन ने माया को खामोश देखकर बड़े ही प्यार से कहा, माया। माया ने धीरे से कहा, हम। आर्यन ने कहा, क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते? क्या हमारा करीब आना आपको अच्छा नहीं लगता? आर्यन के सवाल ने माया को खामोश कर दिया। आर्यन का चेहरा किसी फूल की तरह मुरझा गया। माया ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। माया के जवाब ने आर्यन के चेहरे पर चमक ला दी। माया ने अपने सिर को आर्यन के सीने पर रख दिया। आर्यन की दिल की धड़कनें माया को बहुत सुकून दे रही थी। आर्यन ने माया को अपने साइड सुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू माया, हमारी जिंदगी में आने के लिए। माया ने कुछ नहीं कहा, वो बस आर्यन को देख रही थी क्योंकि वो जानती थी आर्यन नशे में जब वो होश में आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आर्यन ने माया के पनखुली से होठों को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। माया ने अपनी पलकें झुकाए हुए कहा, हमें सो जाना चाहिए। और माया जैसे ही करवट बदलने को हुई, आर्यन ने माया के कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। माया की सांसें एक पल को थाम सी गई। वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। माया कुछ कहती इससे पहले आर्यन ने अपने होठों को माया के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। माया ने आर्यन को दूर करने की कोशिश की लेकिन दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि आज आर्यन माया को बहुत ही प्यार से किस कर रहा है। माया ने अपने हाथों को आर्यन शोल्डर पर रख दिया। आर्यन ने एक झटके में माया को अपने ऊपर कर लिया और बहुत ही पैशनेटली माया को किस करने लगा। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे माया भी आर्यन के इस एहसास से पिघलने लगी और किस में उसका साथ देने लगी। आर्यन बढ़ते वक्त के साथ वाइल्ड हो रहा था। आर्यन ने माया के लोअर लिप को सक करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही पैशनेटली उसके लोअर लिप को सक कर रहा था। आर्य को एहसास हुआ कि माया सांस नहीं ले पा रही है तो आर्यन ने माया को छोड़ दिया और उसे अपने नीचे किया। आर्यन ने माया के नेक पर अपने गर्म होठों को जैसे रखा, माया ने अपनी मुट्ठी कस ली। आर्यन ने माया के नेक पर एक सॉफ्ट किस किया और अपना सिर उठा माया को देखते हुए कहा, वाइफी सॉरी। आर्यन ने जैसे ही सॉरी कहा, माया सवाल भरी नज़रों से आर्यन को देखने लगी लेकिन दूसरे ही पल आर्यन ने माया के कॉलर बोन पर अपने दांतों को धंसा दिया जिससे माया की चीख निकल गई। आह!
और माया ने अपने दोनों हाथों से आर्यन के बाथरोब को कस के पकड़ लिया। माया की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन आर्यन वो माया को अपने प्यार पहला निशान दे रहा था। उसे एहसास करा रहा था कि वो सिर्फ उसकी है, उस पर सिर्फ आर्यन का हक है। आर्यन ने लव मार्क बना दिया था। आर्यन माया से दूर हुआ और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सॉरी वाइफी, बहुत दर्द हुआ ना, लेकिन आप सिर्फ हमारी है, आप पर सिर्फ आर्यन का हक है। और ये लव मार्क इस बात का प्रूफ है। माया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आर्यन ने माया के फॉरहेड पर किस किया और एक एक कर माया की आंखों को चूम लिया, और दूसरे ही पल अपने होठों से माया के होठों को लॉक कर दिया। लेकिन छोटी सॉफ्ट किस के बाद आर्यन माया के होठों को अपने होठों से आज़ाद कर दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। माया ने अपने हाथों को आर्यन के बैक पर लपेट लिया। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर हुए नींद के आगोश में चले गए। कशिश का रूम। आर्यन और माया को इतना करीब देख कशिश बौखला सी गई। उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया और कहा, तुम्हें एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी ना? मैं तुम्हें एक खूबसूरत लड़की दूंगी, लेकिन वो दोबारा यह नहीं आनी चाहिए। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ठीक है। कशिश ने खुश होते हुए कहा, लड़की का फ़ोटो और जगह मैं तुम्हें भेज दूंगी। इतना कह कशिश मुस्कुराने लगी और कहा, रखेल तो तुम्हें अब मैं बनाऊंगी माया। मेरे अरु के करीब आने के सजा तुम्हें तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। चैप्टर 71 हमारी इजाज़त लूट ली। सुबह का वक्त। आर्यन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके सामने बेहद खूबसूरत सा चेहरा था। उस खूबसूरत से चेहरे पर इस वक्त पूरे जहां की मासूमियत थी। लेकिन दूसरे ही पल आर्यन की नज़र जैसे ही अपने आप गई, वो खुद को बाथरोब में देखकर शॉक हो गया और अपने आप से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम और माया एक साथ, लेकिन हमें याद क्यों नहीं है? आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और रात में क्या हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे आर्यन के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और माया को देखने लगा। माया की बिगड़ी हुई लिपस्टिक को देख आर्यन का चेहरा खिल उठा। आर्यन आगे बढ़ा और अपने होठों को माया के होठों पर रख दिया और एक सॉफ्ट किस कर ली। माया हल्का सा कसमसाई तो आर्यन माया से दूर हुआ और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए तेजी से चीखा। माया ने जैसे ही आर्यन की चीख सुनी वो हड़बड़ा के उठी और कहा, क्या हुआ आर्यन? आर्यन ने रोनी सी शक्ल बना ली और बेड पर बैठ गया और चादर से खुद को कवर कर लिया और कहा, माया, आपने हमारी इज्जत लूट ली। हम अब किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आर्यन ने जैसे ही ये कहा, माया ने अपनी आंखें बड़ी कर कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? आर्यन ने अपने बाथरोब को पकड़ते हुए आगे कहा, आपने हमारे नशे में होने का फ़ायदा उठाया। आपने हमारे साथ। इतना कह आर्यन ने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया और मन ही मन बहुत हंस रहा था। इस वक्त माया के फेस पर 12 बजे हुए थे। माया ने आर्यन की चादर खींचते हुए कहा, क्या बकवास है? आर्यन बेड के किनारा जाते हुए कहा, आपका अभी मन नहीं भरा जो आप अब सुबह सुबह हमारे साथ? आर्यन ने इतना ही कहा था। माया ने गुस्से में कहा, शट अप। सुना आपने, शट अप। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, अब इंटरेस्ट क्यों होगा? सारे इंटरेस्ट तो आपने रात में ले लिए। आर्यन की बात सुन माया खींच गई और आगे बढ़ आर्यन का बाथरोब अपने हाथों से पकड़ा और उसके करीब गई और कहा, बहुत हुआ आपका, समझे आप? हमने इंटरेस्ट लिया या आपने? माया ने अपने एक हाथ से अपने बालों को पीछे किया और लव बाइट दिखाते हुए कहा, अब बताए किसने किसको लूटा? माया ने जैसे ही ये कहा आर्यन अपनी हंसी रोक नहीं पाया और तेजी से हंसने लगा। आर्यन को इस तरह हंसते हुए देख माया ने कहा, आप अब तक नाटक कर रहे थे। आर्यन ने माया के हाथों को पकड़ उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लिया और अपने चीन को उसके शोल्डर पर रखते हुए उसके लव बाइट को देखने लगा। माया आर्यन से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए, हम ये क्या कर रहे हैं? आर्यन ने एक झटके में कहा, प्यार। माया ने जैसे ही ये सुना उसने हिलना बंद कर दिया। आर्यन ने माया की लव बाइट को जैसे ही अपने उंगलियों से टच किया, माया की सिसकियां निकल गई। आर्यन ने जल्दी से अपनी उंगली हटा ली और धीरे धीरे फूंक मारने लगा।
और कहा यू आर माइन, और हम अब आपके हैं, आपका जो मन करे आप हमारे साथ कर सकती है। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया के गाल और नाक शर्म से लाल हो गई। माया ने धीरे से कहा छोड़िए हम। आर्यन ने अपने हाथों को माया के हाथों पर लपेट लिया और कहा एक शर्त है हमारी। माया ने धीरे से कहा क्या? आर्यन माया के कानों के पास गया और उसके कानों के पास धीरे से फूंक मारी, जिससे माया के रोंगटे खड़े हो गए। ये देख आर्यन को बहुत ही मजा आ रहा था। आर्यन ने माया से कह हम फ्रेश होने जा रहे हैं, आप हमारे कपड़े निकाल दीजिए। इतना कह आर्यन ने माया को साइड में बैठाया और बाथरूम में चला गया। माया अपनी आंखें बड़ी कर ली और मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा बुद्धू हम क्या सोच रहे थे। माया से बेड से उठी और आर्यन के लिए एक नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट निकाला। तभी आर्यन टॉवेल लपेटे बाथरूम से बाहर आया। माया की नज़र जैसे ही आर्यन पर, माया की चीख निकल गई आ। आर्यन ने आगे आया और कहा क्या हुआ वाइफी? माया ने कसके अपनी आंखें बांध की और कह आप ऐसे, आपने कुछ पहना क्यों नहीं? माया की बात सुन आर्यन को हंसी आ गई। इस वक्त आर्यन बहुत ही हॉट लग रहा था। आर्यन ने एक टॉवेल कमर पर लपेट रखा था, दूसरी अपने गले में लटकाया हुआ था। आर्यन ने धीरे से कहा और उसके बालों से पानी टपक कर उसके मस्कुलर बॉडी पर गिर रहे थे। आर्यन ने धीरे से कहा वाइफी आंखें खोलो। माया ने अपनी आंखें और कस के बंद कर ली। आर्यन ने माया की कमर पकड़ ली और अपने तरफ खींचा। चैप्टर 72 पास आए मिट गई दूरियां। माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा आर्यन ने अपने हाथों को उसके पेट पर रखा है। माया ने हकलाते हुए कहा क क्या हुआ? आर्यन ने अपने एक हाथ को माया के पेट पर ही रखा था और दूसरे हाथ से अपने गले में लटके हुए टॉवेल को निकाल माया के सामने किया और कहा वाइफी हमारे बालों को सुखा दीजिए प्लीज़। माया ने टॉवेल हाथों में लिया और अपनी पलकें झुकाए हुए कहा आप छोड़िए हमें। आर्यन ने माया को छोड़ दिया। माया ने आर्यन का हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया और आर्यन के बालों को सुखाने लगी। आर्यन तो बस माया को देख रहा था क्योंकि माया आर्यन के बाल बहुत ही प्यार से सुखा रही थी। आर्यन ने कहा बस हो गया और बेड पर रखे 3 पीस सूट को लिया और क्लोजेट में चला गया। माया उसे जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन वो उन्हें छुपा रही थी। माया बेड सही करने लगी और जैसे ही बेड सही किया और पीछे मुड़ी आर्यन से टकरा गई और उसके हाथ आर्यन के मस्कुलर सीने पर चले गए। आर्यन सीना ठंडा था और माया के हाथ गर्म था। माया ने झट से अपने हाथों को आर्यन के सीने से हटा लिया और दूर हुई तो आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपने हाथ में लिए हुए शर्ट को माया को देते हुए कहा पहनाए हमें। माया ने खींचते हुए कहा आप कोई छोटे बच्चे हो क्या जो हम आपको अब कपड़े भी पहनाएं? माया ने इतना तेज कहा था कि आर्यन एकटक माया को देख रहा था। आर्यन कुछ नहीं और अपना शर्ट को अपने हाथों में लिए हुए जाने लगा। माया को एहसास हुआ कि उसने गलत कहा है तो वो आर्यन के सामने आए और कहा शर्ट। आर्यन ने अपनी शर्ट पीछे करते हुए कहा हम पहन सकते हैं, हम कोई छोटे बच्चे नहीं है। माया आगे बढ़ी और आर्यन के हाथों से शर्ट को छीन लिया और कहा चुपचाप खड़े रहिए, और आर्यन को शर्ट पहनने लगी। ये देख आर्यन मुस्कुराने लगा। माया ने आर्यन की शर्ट बंद की और कोट को बेड से उठा उसे पहना दिया और टाई को जैसे ही उठाया आर्यन बेड पर बैठ गया और कहा अब ठीक वाइफी। माया ने आर्यन की टाई बांध दी। माया ने कहा अब हम जा सकते हैं। आर्यन ने अपनी पलकें झपका दी। माया क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। माया को जाते हुए देख आर्यन ने कहा आपके करीब रहने का कोई और बहाना नहीं है। आप जब आसपास होती है तो हमें अच्छा क्यों लगता है? माया क्या यही प्यार है? आपकी नज़दीकियाँ हमें सुकून दे रही है। आपको तंग करना हमें अच्छा लगने लगा। मन करता है बस आपको अपनी बाहों में भरे रहे। नीचे हाल में प्रिशा सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। तभी यश आया और कहा गुड मॉर्निंग। प्रिशा ने यश को देखा और फिर अपने फ़ोन में देखते हुए कहा मॉर्निंग। तभी प्रिशा का फ़ोन रिंग हुआ। प्रिशा ने कॉल पिक करते हुए कहा हाय तनिष्क। फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आए हाय कैसी हैं आप तो हमें भूल ही गई। क्या आप हमसे आज मिलेंगी? मिस प्रिशा अगर आज आप बिजी ना हो तो। प्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा शट अप तनिष्क, ओके तो हम रात ने क्लब पैराडाइज में मिलते, ओके बाय।
सोफे पर बैठा यश प्रिशा को देख रहा था और उसने अपनी मुट्ठी को जकड़ रखा था। प्रिशा उठी और अपने रूम में चली गई। ये देख यश ने अपने आप से कहा, क्या हम उन्हें दिखाई नहीं दिए? वो हमें ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती है? और हमसे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि आज वो क्लब पैराडाइज जा रही है। यश अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। प्रिशा अपने रूम में आई और मिरर के सामने खड़े होते हुए अपने आप को देखकर कहा, अब हम देखना है कि आपको हमसे प्यार है या नहीं। अब आपको हम में और माया में किसी को चुनना होगा। आपको एहसास दिलाना जरूरी है कि जब आपका प्यार आपकी आंखों के सामने आपने सिवा किसी और की केयर करे तो कैसा लगता है। आर्यन का रूम। आर्यन सोफे पर बैठा फाइल देख रहा था। तभी क्लोजेट का डोर ओपन हुआ। माया ने आज चेरी कलर की सिफोन साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल को उसने टॉवेल में लपेट रखा था। माया जैसे ही क्लोजेट से बाहर आई, आर्यन की नज़रें तो बस उस पर टिक गई। माया का फेस ऐसा लग रहा था जैसे सर्द मौसम में बादलों के बीच खूबसूरत सा हल्का सा निकला सूरज। माया मिरर के सामने आए और अपने बालों से टॉवेल निकल अपने बालों को जैसे ही झटका उसके बालों का पानी आर्यन के ऊपर चला गया। चैप्टर 73 एहसास। माया ने अपने बालों को आगे किया और टॉवेल से सुखाने लगी। तभी आर्यन की नज़र माया के बैक पर गई। उसके ब्लाउज की डोरी खुली हुई थी जिसकी वजह से उसकी स्ट्रिप दिख रही थी। आर्यन सोफे से उठा और माया के पीछे जा खड़ा हो गया। माया ने जैसे ही मिरर में आर्यन को देखा वो चौंक गई और कहा, आप ये क्या हुआ? आर्यन माया को मिरर में देखते हुए कहा, वाइफी, आपने डार्क रेड कलर की पहन रखी है। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया की आंखें शर्म से झुक गई। माया जल्दी से अपने हाथों को अपने बैक पर रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका हुक और डोरी दोनों खुले हुए हैं। माया शर्म से लाल हो गई थी। उसे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही थी। आर्यन ने माया को जैसे ही अनकंफर्टेबल होते हुए देखा तो उसने अपने हाथों को माया के बैक पर रख दिया। आर्यन ने जैसे ही अपने हाथों को माया के बैक पर रखा माया की पूरी सुनसी हो गई। आर्यन ने धीरे से कहा, माया आप हमसे क्यों डर रही है? माया ने अपनी आंखें बंद कर ली और हुक को बंद करने की कोशिश करने लगा लेकिन हुक बंद ही नहीं हो रहा था। आर्यन नीचे झुका और अपने दांतों से के हुक को दबाने लगा। आर्यन की गर्म सांसें माया के बैक पर पड़ रही थी जिससे माया की बॉडी में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। माया ने अपने साड़ी को कस के पकड़ लिया। आर्यन ने जैसे ही अपना सर उठाया उसने देखा माया अपनी मुट्ठी में अपनी साड़ी को पकड़े हुए है। आर्यन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आर्यन ने माया की डोरी बांधते हुए माया के कानों के पीछे अपने होंठ रख दिए और उसे किस कर लिया। माया तो इस एहसास से सिमटी जा रही थी। माया के बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू आर्यन को मदहोश कर रही थी। आर्यन ने माया के कॉलर बोन को देखा जहां आर्यन ने रात में लव बाइट दिया था। आर्यन के दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। आर्यन ने माया के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने सामने किया। माया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आर्यन थोड़ा सा झुका और अपने गर्म तपते होठों को माया के कॉलर बोन पर रखा जहां उसने बाइट किया था। आर्यन ने जैसे ही अपने होठों को उस जगह रखा माया के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। सह। आर्यन जल्दी से दूर हो गया और माया को देखते हुए कहा, माया। माया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा आर्यन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। आर्यन ड्रीजिंग टेबल पर रखे सिंदूर को उठाया और माया की मांग में भर दिया। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन ने माया को देखते हुए कहा, आप रेडी होकर नीचे आ जाए, हम डाइनिंग टेबल पर आपका वेट कर रहे हैं। माया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आर्यन ने फिर कहा, माया। माया अपनी पलकें उठा आर्यन को देखने लगी। आर्यन माया के थोड़े करीब आया और कहा, वाइफी आप हमें ऐसे मत देखिए, आपकी ये शेरनी आंखें हमारा कत्ल कर देती है। माया ने अपनी पकें झुका लेती है। आर्यन आगे बढ़ अपने होठों को माया के होठों पर रख देता है और एक सॉफ्ट किस के बाद उससे दूर हो बाहर चला जाता है। माया मिरर के सामने खड़ी अपने होठों को देखती और मुस्कुराने लगती है। उसे आर्यन का उसके यूं करीब आना अच्छा लगने लगा। आर्यन के लिए माया के एहसास बदल रहे थे। नीचे हाल में आर्यन चेयर पर बैठा था। तभी यश वहां आया और कहा, बॉस हम निकलना होगा, हमारी मीटिंग्स है। लेकिन आर्यन वो तो किसी और के ही ख्यालों में खोया हुआ था। आर्यन ने कहा, आपने नाश्ता किया?
यश के कहा बॉस नाश्ता करने का टाइम नहीं है, हमें निकालना होगा। लेकिन आर्यन उसकी नज़र सीआरडीओ पर थी। आर्यन ने कहा हम अभी नहीं जाएंगे, लोगों आर्यन सिंह राठौड़ का इंतजार करना होगा। तभी सीढ़ियों से माया आरव को अपने गोद में लिए हुए नीचे उतर रही थी। आर्यन ने जैसे ही ये देखा उसके फेस पर एक चमक आ गई। माया ने अपने बालों को क्लच कर दिया था, हाथों में चूड़ा, गले में मंगलसूत्र और सिंदूर, होठों पर रेड लिपस्टिक। माया कयामत लग रही थी। आर्यन बिना पलके झपकाए बस माया को देख रहा था। माया डाइनिंग टेबल के पास आए और कहा गुड मॉर्निंग मान। यश ने मुस्कुराते हुए कहा गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, आज आप बहुत क्यूट लग रही। इतना कहा यश ने माया के गालों को पकड़ खींच लिया। आर्यन ने जैसे ही देख गुस्से में कहा यश। माया यश और आर्यन के बीच खड़े होते हुए कहा ये हमें बचपन से ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आर्यन खामोश हो गया। माया आरव को गोद ले लिए हुए चेयर पर बैठ गई। तभी आर्यन के कहा हमने आपका एडमिशन ओकजार्ड यूनिवर्सिटी में किया है। माया ने जैसे ही ये सुना वो शॉक हो गई और कहा लेकिन क्यों? आर्यन ने बाइट खाते हुए कहा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। तभी आरव ने कहा डैड मम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी। आरव के जैसे ही ये कहा तभी माया ने जल्दी से कहा नो बेबी, मम्मा आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। कशिश का रूम। कशिश किसी से कॉल पर बात कर रही थी। कशिश ने कहा आज दोपहर में काम हो जाना चाहिए, मैंने एड्रेस भेज दिया है और फोटो भी। उसे इतनी तकलीफ दो कि वो आर्यन के बारे में सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए। उसकी इज्जत को ऐसे तार तार करो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत न करें। चैप्टर 74 करीब। नीचे टेबल पर आर्यन ने कहा हम चाहते हैं आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। आपने जो सपने देखे तो आप उसे पूरा करें माया। हम एक इंडिपेंडेंट वाइफ को देखना चाहते हैं। आई होप आप समझ गई है। माया ने आर्यन को देखते हुए कहा लेकिन आरव। आर्यन ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और माया का हाथ थामते हुए कहा आरव नर्सरी जाएंगे और शाम में आप दोनों एक साथ घर आएंगे। आरव ने आर्यन की बात सुन माया की तरफ देखते हुए कहा मम्मा डैड मूढ़े डुल कर रहे अपटे। माया ने आर्यन के हाथ से अपना हाथ अलग किया और आरव के फेस को अपने हाथों में लिया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा नो बेबी, डैड आपको अच्छे क्यूट फ्रेंड्स बनाने के लिए भेज रहे, जहां खूब एंजॉय करो। आरव ने जैसे ही ये सुना वो खुश हो गया और कहा सच्ची मम्मा। माया ने उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा सच्ची बेबी। आरव माया की गोद से उतर और कहा मम्मा मैं नैनी मासी को बुला के आता हूँ, और वहां से चला गया। माया ने आर्यन को देखते हुए कहा थैंक यू। यश बहुत खुश था क्योंकि उसकी प्रिंसेस को उसकी खुशी मिल रही थी। तभी शॉर्ट वेस्टर्न पोशाक पहने प्रिशा आए और कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन। माया ने प्रिशा को देखते हुए कहा गुड मॉर्निंग प्रिशा, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। प्रिशा ने झूठी स्माइल करते हुए कहा थैंक्स माया। तभी प्रिशा का फ़ोन रिंग हुआ। प्रिशा ने कहा एक सूज और वहां से चली गई। यश प्रिशा को इस तरह देख उसका मुंह खुला का खुला रह गए। यश अपनी चेयर से उठा और कहा बॉस हम अभी आते हैं। आर्यन ने माया को देखते हुए कहा आप कॉलेज ऐसे नहीं जाएंगी, ये सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनेग। माया ने जैसे ही ये सुना उसने कहा लेकिन क्यों? आर्यन ने लंबी सांस लेते हुए कहा क्योंकि हम चाहते हैं। माया चेयर से उठी और कहा आप चाहेंगे कि हम अपनी सांसें रोक दे तो क्या हम सांस लेना छोड़ देंगे? हम मंगलसूत्र नहीं उतारेंगे और न ही सिंदूर, आपके लिए ये शादी मजाक होगी, हमारे लिए नहीं। आर्यन ने जैसे ही ये सुना वो गुस्से से अपनी चेयर से उठा और माया के बाजुओं को पकड़ उसे अपने करीब किया और उसकी कमर पकड़ते हुए कहा आप हमेशा हमसे लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती है? और दोबारा आपने ऐसा कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप मंगलसूत्र पहन के जाएंगी तो स्टूडेंट आपका जीना हराम कर देंगे, आपकी रैगिंग करेंगे, हम अपने तरीके से डील करेंगे तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं रह पाएंगी। और हम चाहते हैं आप जैसे अवधगार में बेबाक थी उसी तरह ये पर भी रहे। आपको इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती? हर वक्त हम गलत नहीं होते माया, मानते हैं कि हमने अब तक कुछ सही नहीं किया, लेकिन इतना कह आर्यन खामोश हो गया। माया आर्यन की आंखों में देख रही थी। माया ने एक झटके में आर्यन के गले लग गई। आर्यन ने भी अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेट लिया।
माया ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। आर्यन ने माया को अपने सामने किया और कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। माया कुछ कहती इससे पहले आर्यन ने अपने होठों को माया के होठों पर रख दिया और उसे बड़े प्यार से चूम लिया। माया की आंखें शौक से बड़ी हो गई। माया आर्यन से दूर हो गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफी, आप हमसे अगर दूर भागेंगी तो कहीं हम आपसे हमेशा दूर हो जाए। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया के अपने हाथों को आराम के होठों पर रख दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज। आर्यन ने उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और अपने बाहों में छुपा लिया। आर्यन माया को इस तरह हग करने से बहुत ही सुकून मिलता था। माया ने धीरे से कहा, छोड़िए, कोई देख लेगा। आरोन ने अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, देखता है तो देखने दीजिए, बीवी है आप हमारी। तभी आर्यन का फ़ोन रिंग हुआ। आर्यन माया से दूर हुआ और उसे घुमा उसकी बैक अपनी तरफ किया और अपने पॉकेट से अपना फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, जा बोलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस सब मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। आर्यन ने अपने चीन को माया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, ओके हम अभी आते हैं, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। माया की सांसें बहुत तेज थी। आर्यन माया से दूर हुआ और कहा, वाइफी गुड बाय, और अपने होठों को माया के फोरहेड पर रख उसे किस करते हुए कहा, टेक केयर वाइफी। और जैसे ही जाने को हुआ माया ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने जैसे ही आर्यन का हाथ पकड़ा आर्यन को एक अजीब सी खुशी हुई। आर्यन पीछे मुड़ा और कहा, अगर आप चाहती है कि हम नहीं जाए तो हम नहीं जाएंगे। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया ने आर्यन का हाथ छोड़ दिया और धीरे से कहा, आप अपना ख्याल रखिएगा। आर्यन मुस्कुराया और वहां से चला गया। आर्यन को जाते हुए देख माया को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यश आया और कहा, प्रिंसेस बॉस। माया ने शेर से कहा, वो अभी गए। यश ने जाते हुए कहा, प्रिंसेस अपना ख्याल रखिएगा। दोपहर आरव अपनी नर्सरी चला गया था। इस वक्त मेंशन में सिर्फ माया और कशिश थे। कशिश ने किसी को कॉल किया और कहा, मछली इस वक्त गार्डन में है, हम 2 मिनट के लिए गार्ड का माइंड डाइवर्ट करेंगे, उतने वक्त में रूम सब उसे यहाँ से गायब कर दोगे। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, डोंट वरी मैम, मछली फंस गई। माया गार्डन में घूम रही थी। तभी कशिश आए और कहा, क्या हुआ माया, मेंशन तुम्हें रास नहीं आ रहा, तुम्हें अपने रखेल घर की याद आ रही होगी ना। कशिश ने जैसे ही ये कहा माया ने खींच के एक थप्पड़ लगा दिया और कहा, अपनी हद में रहिए, समझी आप। माया जैसे ही आगे बढ़ी कुछ आदमी उसके आगे आकर खड़े हो गए। माया ने उन्हें देखते हुए कहा, कौन है आप सब, और जैसे चिल्लाने को हुई कशिश ने पीछे से माया के मुंह पर एक रुमाल रखा और दूसरे ही पल माया बेहोश होकर गिर गई। चैप्टर 75 आर्यन का जुनून और पागलपन। हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने पता कशिश अपने खतरनाक इरादे को अंजाम देती है। कुछ गुंडे माया के सामने आते हैं। इससे पहले माया कुछ करती कशिश ने उसे बेहोश कर दिया। अब आगे माया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उन गुंडों में से एक गुंडे ने कहा, मैम ये तो भला की खूबसूरत है, ये तो हमारे यहाँ रानी बनेगी, इससे अच्छी कमाई होगी हमारी। कशिश ने इविल स्माइल करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, लेकर निकलो इसे ये से। ये कहा गायब हुई। ये बात किसी को नहीं पता चलना चाहिए। उस गुंडे ने कहा, ओके मैम, और माया को अपने कंधे पर उठाया और वहां से निकल गया। आर्यन का ऑफिस। आर्यन अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर अपने सिर को पीछे चेयर पर टिकाए हुए बैठा था। उसे माया की याद आ रही थी। उसे खाली खाली सा लग रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। आर्यन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, कम इन। यश अंदर आया और कहा, बॉस हम कुछ नेक्स्ट मीटिंग के लिए यूएस जाना होगा। आर्यन ने कहो कि प्राइवेट जेट तैयार कीजिए, हम आज रात ही निकलेंगे। तभी यश ने कहा, बॉस अगर आपकी परमिशन हो तो हम प्रिंसेस को भी अपने साथ लेकर चले। यश ने जैसे ही ये कहा आर्यन अपनी चेयर पर सही से बैठते हुए कहा, यश आप माया के फ्रेंड थे, लेकिन अब माया हमारी वाइफ है और आपकी लेडी बॉस। यश खामोश हो गया। आर्यन ने कहा, हमें क्या करना ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। यश ने कहा, सॉरी सर, वहां से चला गया। यश बाहर आया और कहा, अब हम अपनी प्रिंसेस के साथ भी अच्छे से नहीं रहे। खड़ूस यश ने मुंह बनाते हुए आर्यन की नकल करते हुए कहा,
यश वो आपकी फ्रेंड थी नहीं है, और वहां से चल गया। आर्यन ने अपना फ़ोन ओपन किया और माया की तस्वीर देखने लगा, जो उस वक्त जब आर्यन ने माया की तलाश करने के लिए गुंडों से उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी। आर्यन ने तस्वीर को देखते हुए कहा, माया आप तो एक नशा हो गई है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जो आर्यन सिंह राठौर सिर्फ काम काम करता था, आज उसे काम अच्छा नहीं लग रहा। ये दिल की धड़कने अजीब है, पहले तो ऐसे नहीं धड़कती थी, लेकिन अब बस आपके नाम से इतनी तेज क्यों हो जाती है। ये एहसास कैसा है माया? आर्यन बेचैन हो चुका था। उसका मन कर रहा था कब वो माया को देख ले। माया उसकी नशा बन गई थी, जिसकी एक झलक के लिए आर्यन कुछ भी कर सकता था। आर्यन ने अपन फ़ोन से माया को कॉल किया, लेकिन माया ने कॉल रिसीव नहीं किया। आर्यन लगातार कॉल करता रहा, लेकिन माया ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आर्यन को अब गुस्सा आ रहा था। आर्यन ने गुस्से में अपने टेबल पर रखे लैपटॉप को उठा पटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, माया। आर्यन जैसे पागल हो रहा था। वो माया को कॉल किए जा रहा था। माया जितनी बार कॉल रिसीव नहीं आखिरते आर्यन ऑफिस में रखी सभी चीजें तोड़ रहा था। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे वो डर से कांप रहे थे, क्योंकि आर्यन के गुस्से का सामना करना मौत का सामने करना जैसे था। तभी यश जैसे ही वहां आया, निशा ने कहा, बॉस बिग बॉस को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों है? तभी आर्यन की ऑफिस से किसी चीज के चूर होने की आवाज आई। आर्यन का माया को लेकर पागलपन बहुत ही खतरनाक हो रहा था। माया का बस कॉल न रिसीव करने से आर्यन ने ऑफिस को जहन्नुम बना दिया था। यश ने लंबी सांस ली और हिम्मत करते हुए जैसे ही आर्यन के ऑफिस का डोर खोला, तभी यश के पैरों के फ्लो आवाज आकर गिरा। यश तो देर से कांप गया, लेकिन यश आगे बढ़ ऑफिस को देखते हुए कहा, बॉस ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? यश ने देखा आर्यन अपने फ़ोन को अपने कान पर लगाए हुए है और चीज़ें को तोड़े जा रहा है। यश ने चिल्लाते हुए कहा, बॉस रुक जाए, लेकिन आर्यन वो तो जैसे पागल हो गया था। आर्यन ने गुस्से में अपने फ़ोन को ग्लास के वॉल पर खींच के मारा। यश आगे बढ़ा और आर्यन के सामने खड़े होते हुए कहा, बॉस क्या कर रहे हैं आप? आर्यन ने गुस्से में यश का कॉलर पकड़ लिया और कहा, हम क्या कर रहे हैं? हमने आपकी प्रिंसेस को इतना कॉल किया, लेकिन आपकी प्रिंसेस ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे क्या हुआ? आर्यन सिंह राठौर को इग्नोर कर रही है। उनकी झलक देखने के लिए हम कब से पागल हो रहे, और वो है कि हमारा फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रही। क्यों? यश को अब आर्यन की बातों पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, प्रिंसेस के सिर्फ कॉल न उठाने की वजह से आपने इस खूबसूरत ऑफिस को कबाड़खाना बना के रख दिया। आर्यन ने यश के कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आपको मजाक लग रहा है? हम उन्हें देखना है और वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रही। यश ने कहा, इतना जुनून, इतना पागलपन प्रिंसेस के लिए? आपको प्रिंसेस से प्यार हो गया? आर्यन ने एक झटके में यश को छोड़ दिया और कहा, क्या नॉनसेंस बातें हैं ये? यश ने अपनी कॉलर सही करते हुए कहा, कब तक आप इस एहसास से भागेंगे? मान क्यों नहीं लेते कि आप प्रिंसेस से प्यार करने लगे हैं? आर्यन यश की बात सुन खामोश हो गया, लेकिन दूसरे ही पल कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कार रेडी कीजिए, हम अभी के अभी मैंशन जाएंगे। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुक्म, और वहां से चला गया। एस मैंशन। आर्यन कार से निकला और सीधे मैंशन में एंटर होते ही अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आर्यन जैसे रूम में गया, उसने देखा माया का फ़ोन बेड पर रखा है, लेकिन माया वहां नहीं थी। आर्यन ने रूम में देखा और फिर बाथरूम में देखा, लेकिन आर्यन को माया कहीं भी नहीं मिली। आर्यन नीचे आया और नौकरों को आवाज दी। सभी नौकर सर झुकाए हुए खड़े थे। आर्यन ने कहा, माया मैम कहाँ है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने चीखते हुए कहा, हमने कहा माया मैम कहाँ है? सभी नौकर थर थर कांप रहे थे। रेलिंग को पकड़कर खड़ी कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब माया आपको कभी नहीं मिलेगी आरू। तभी यश वहां आया और कहा, बॉस आप चीख क्यों रहे हैं, क्या हुआ? आर्यन ने गुस्से में कहा, माया कहाँ है? यश ने जैसे ही ये सुना उसने कहा, प्रिंसेस नहीं है। कहाँ गई? आर्यन ने गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहा, यही हम आपसे पूछ रहे हैं, माया कहाँ है? यश ने लंबी सांस लेते हुए कहा, एक मिनट, प्रिंसेस रूम में नहीं है और यहाँ भी नहीं।
हम अभी सीसीटीवी चेक करते हैं कि प्रिंसेस कहाँ है। क्योंकि मैंशन बहुत बड़ा था इसलिए माया को ऐसे ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन आर्यन अब भी अनजान था कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो तो यह है ही नहीं। चैप्टर 76 रंगगली वैश्या गली में माया। यश जैसे ही लैपटॉप ओपन कर सीसीटीवी ओपन करता है तो सीसीटीवी का पूरा फंक्शन क्रैश हो चुका था, जिसे देख आर्यन ने गुस्से में कहा ये क्या हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज क्रैश है, बॉडीगार्ड को कुछ पता नहीं है। रेलिंग को पकड़ कर खड़ी कशिश इविल स्माइल करते हुए कहा आपने हमें कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है। आपको पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतना कह कशिश वहां से अपने रूम में चली गई। तभी यश ने कहा डोंट वरी बॉस, जिसने भी ये किया है उसे ये बिल्कुल पता नहीं कि इस पूरे मेंशन में हिडन कैमरा लगे हुए हैं। 1 सेकंड। यश की उंगलियां तेजी से लैपटॉप की बटन पर चल रही थी। यश ने जैसे ही हिडन कैमरा की फुटेज ऑन की और आर्यन ने जैसे ही फोटोज देखी उसकी भान तंग गई, लेकिन दूसरे ही पल आर्यन ने जैसे ही उन गुंडों को देखा आर्यन ने एक झटके में कहा ये तो राका है, रंगगली का गुंडा। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आकर हमारी वाइफ को टच करने की। आर्यन गुस्से में सीढ़ियों से चढ़ता हुआ कशिश के रूम के सामने गया और डोर पर एक जोर का किक किया जिससे डोर टूट गया। रूम के अंदर बेड पर कशिश डर से कांप गई। आर्यन किसी हैवान की तरह आगे गया और पीछे से कशिश के बालों को पकड़ उसे उठाते हुए कहा हमारी माया कहाँ है, आपने राका को क्यों हायर किया। कशिश तो थर थर कांप रही थी क्योंकि आज से पहले कशिश ने आर्यन का इतना भयानक चेहरा नहीं देखा था। आर्यन ने एक झटके में कशिश को छोड़ दिया जिससे कशिश सीधा बेड पर जा गिरी। आर्यन उसके ऊपर हावी होते हुए कहा अगर माया को एक खरोच तक आई तो आपको इस रूम में जिंदा गाड़ देंगे। आर्यन उठा और कहा हाई सिक्योरिटी को रंगगली में भेजिए और कपूर खानदान को भिखारी बना दीजिए। इतना कह आर्यन किसी हवा की तरह वहां से निकल गया। वैश्या गली, चारों तरफ लड़कियां लड़कों से चिपकी हुई थी। कोई किसी के थाई के पास अपना सिर रखे हुए है तो कोई किसी को किस कर रहा है। एक कमरे में जिसमें चारों तरफ लाइट लगी हुई थी और एक बेड पर रंग बिरंगी चादर बिछी हुई थी और उस बेड पर माया बेहोश पड़ी हुई थी। उसके आसपास औरतें बैठी हुई थी जिनके बॉडी पर कपड़े बस नाम के थे। उन औरतों में से एक औरत ने कहा राका साहब ये तो एकदम फुलझड़ी है, एक कली जो अभी अभी खिली है। उस आदमी ने हंसते हुए कहा ये इस कोठे की होने वाली मल्लिका है, इसे तैयार करो, आज जो पार्टी आ रही है उन्हें खुश करने के लिए हम इसे ही भेजेंगे। तभी उन औरतों में से एक औरत ने कहा साहब अगर ये तैयार नहीं हुई तो जबरदस्ती करेंगे। तभी माया को होश आने लगा। माया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने रंग बिरंगी लाइट्स दिख रही थी। माया बेड से उठी और जैसे अपनी आंखें घुमाई उसे चारों तरफ अजीब से लोग दिख रहे थे। उनके कपड़े और चेहरे देख माया को अजीब लग रहा था। माया बेड से उठी और जैसे ही जाने को हुई राका ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा चली जाने मन। माया ने अपना हाथ झटक दिया और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर लगा दिया और चीखते हुए कहा दूर रहो हमसे। राका ने अपने दांत पिसते हुए माया के शोल्डर पर अपने हाथ रखे और उसके ब्लाउज का शोल्डर फाड़ दिया। माया सहम गई। माया ने जैसे अपने आप को बचाने के लिए अपना हाथ उठाया, राका ने अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और खींच के एक थप्पड़ उसके गालों पर लगा दिया, जिसकी वजह से माया के होठों के किनारे से खून निकलने लगा। माया खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो अपने हाथ पैर चला रही थी। छोड़ो हमें जाने दो। तभी राका ने आंखों से कुछ इशारा किया और एक औरत माया के शोल्डर में सुई इंजेक्ट कर दी। माया को एक अजीब सा नशा हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। राका ने उसे बेड पर पटक दिया और सभी को वहां से जाने का इशारा किया और माया को देखते हुए कहा तूने राका पर हाथ उठाया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। और माया के करीब बढ़ने लगा। माया पूरी नशे में डूब चुकी थी। राका जैसे ही माया के करीब गया तभी उस रूम का डोर धड़ करके खुला। राका एक झटके में माया से दूर हुआ और उस आदमी को देखते ही वो डर से कांप गया और कहा साहब आप। इससे पहले राका कुछ और कहता चारों तरफ फायरिंग होने लगी। राका ने डरते हुए कहा साहब ये क्या कर रहे हैं,
वो शख्स कोई और नहीं आर्यन था। आर्यन ने अपनी गन राका पर पॉइंट करते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी माया को हाथ लगाने की। इससे पहले राका कुछ कहता आर्यन ने उसके माथे पर शूट कर दिया और राका वहीं मर गया। चैप्टर 77 आर्यन की इजहारे मोहब्बत। राका जमीन पर बेसुध गिर गया। आर्यन की नज़र माया पर गई जो बेड पर नशे में पड़ी थी। माया के ब्लाउज का शोल्डर फटा हुआ था और उसके होठों के किनारे से खून निकल रहा था, जिसे देख आर्यन का खून उबल उठा। उसने मरे हुए राका पर फायरिंग करने लगा। तभी यश वहां आया और कहा, बॉस रुक जाए, वो मर चुका है। लेकिन यश की नज़र जैसे ही माया पर गई उसने कहा, प्रिंसेस। और जैसे ही अपना कदम बढ़ाया आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बाहर जाए। यश आर्यन को देखने लगा। आर्यन ने गुस्से में कहा, बाहर जाए। यश चुपचाप वहां से चला गया। आर्यन एक झटके में माया के पास गया और उसे अपने बाहों में भर लिया। माया बेहोश आर्यन की बाहों में झूल रही थी। माया को इस हालत में देख आर्यन के दिल के 1000 टुकड़े हो गए। ऐसा दर्द उसने कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन माया को जकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी वाइफी, हमारी वजह से ये दूसरी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, हम माफ़ कर दीजिए। आर्यन की पकड़ माया पर कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी पकड़ ढीली हुई तो माया कहीं गायब हो जाएगी। आर्यन ने माया को प्यार से बेड पर सुलाया और अपना कोट निकल माया को पहना दिया और उसे अपने बाहों में उठाया हुए उस रूम से बाहर आ गए और अपनी कार में बैक सीट पर उसे आराम से लेटा दिया। आर्यन कार का गेट बंद कर कार से टेक लगाए हुए खड़ा हो गया। तभी यश वहां आया और कहा, बॉस हमने सभी लड़कियों को उनके घर भेजने का इंतजाम कर दिया। आर्यन ने यश से कहा, अपना फ़ोन दीजिए। यश ने अपना फ़ोन दिया तो आर्यन ने किसी को कॉल किया और कहा, 10 मिनट में हमें पूरा टैंकर यहाँ चाहिए। यश कंफ्यूज हो आर्यन को देख रहा था। कुछ ही पल में एक टैंकर वहां आया और उसका ड्राइवर नीचे उतरकर आर्यन को ग्रीट करते हुए कहा, सर आपने जैसा कहा हो गए। आर्यन आगे बढ़ा और टैंकर में लगी पाइप को ओपन कर उस रंगगली के रंग महल पर बौछार करने लगा। तभी यश ने कहा, ये तो पेट्रोल है, आप ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आर्यन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस पूरे टैंकर का पेट्रोल आर्यन ने उस रंग महल पर उड़ेल दिया। वो टैंकर वहां से चला गया। आर्यन उस महल से दूर अपने कार के पास आया और उस रंग महल को देखते हुए कहा, जो चीज़ माया को तकलीफ देगी उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और एक झटके में अपने पॉकेट से लाइटर निकल उसे जला उस रंग महल की तरफ फेंक दिया। पल में वो रंग महल दहकने लगा। आर्यन कार में बैठते हुए कहा, चलिए। यश आर्यन का पागलपन देख हैरान था। उस बड़े रंग महल को आर्यन ने पल में राख कर दिया। आर्यन पीछे बैठा और पार्टीशन ऑन कर दिया। आर्यन ने माया को अपने गोद में लिया और माया को अपने सीने से लगा लिया। माया को इस तरह खामोश देख आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आर्यन ने माया के गालों पर अपने हाथ फेरते हुए उसके होठों के किनारे पर जहां से खून से निकाला रहा था उसे धीरे से सहलाते हुए कहा, आपको पता है आज आपको इस तरह देख हमारी जान निकल गई। जिस एहसास से हम अब तक भाग रहे थे, आज हम कहते हैं हमें आपसे प्यार हो गया माया, आप हमारी जान है। आर्यन ने अपना प्यार जताया लेकिन माया होश में ही नहीं थी। आपने जब कॉल नहीं उठाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है। और जब हमने आपको अपने रूम में नहीं देखा न तो ऐसा लगा किसी ने हमारी बॉडी से हमारा दिल को अलग कर दिया हो। कब से कैसे ये नहीं पता, लेकिन हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। आप हमारे जीने की वजह है, अब हमारी जिंदगी, हमारी माया, हमारा पहला और आखिरी प्यार। आई लव यू माया। आर्यन ने अपने होठों को माया के फोरहेड पर रख दिया और उसे बहुत ही शिद्दत से चूम लिया। एस मैंशन में कार जैसे ही रुकी, यश नीचे उतरकर का गेट ओपन किया। आर्यन माया को अपने बाहों में लिए हुए कार से नीचे उतरा और जैसे ही मैंशन में एंटर हुआ वहां पर फीमेल डॉक्टर्स सर झुकाए हुए खड़े थे। आर्यन माया को लिए हुए अपने रूम में गया और उसे बेड पर लेटा दिया। फीमेल डॉक्टर आगे आए और माया का चेकअप स्टार्ट किया। माया की कंडीशन अस फीमेल डॉक्टर ने कहा, क्या इनके साथ रेप हुआ। डॉक्टर ने इतना ही कहा कि आर्यन ने गुस्से में शट अप, गेट आउट। वो डॉक्टर चुपचाप आर्यन का फेस देख रही थी। आर्यन ने चीखते हुए कहा, गेट आउट, वरना
वो डॉक्टर डर से कांप गई और जल्दी से उस रूम से बाहर निकल गई। यश अंदर आया और कहा, बॉस क्या हुआ? आर्यन ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, उस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस अभी के अभी कैंसिल कीजिए। और मेडिकल टीम अपने साथ जो भी सामान लेकर आई है आप उसे हमारे रूम में लेकर आइए अभी के अभी। यश आर्यन की बात सुन वहां से चला गए। आर्यन माया के पास गया और उसके साइड में बैठते हुए कहा, आपके साथ जो भी हुआ उसमें गलती हमारी थी। तभी यश अपने साथ सामान लेकर आया। आर्यन ने फटाफट माया को आईवी लगाया और उसका ब्लड सैंपल लेते हुए कहा, इसे लैब ले जाए और पता कीजिए कि माया को जो ड्रग्स दिया गया है उसकी डोज माया पर क्या असर करेगी। यश आर्यन को इस तरह देख बहुत ही खुश था क्योंकि 2 साल बाद डॉक्टर आर्यन को देख रहा था। वो भी सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से वो बहुत खुश था। आर्यन कॉटन ले माया के होठों को साफ करते हुए धीरे धीरे फूंक मारने लगा और माया के फेस को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। चैप्टर 78 साइको। आर्यन माया के फेस को देखते हुए कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था जिससे हम इतनी नफरत करते हैं उसके लिए ये दिल धड़कना भी भूल जाएगा। आर्यन झुका और माया के होठों के किनारे अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही प्यार से चूम लिया। आर्यन थोड़ा ऊपर आया और माया के फोरहेड को चूमते हुए उससे दूर हुआ और कहा, आप रेस्ट कीजिए, हम अभी कुछ अधूरे काम पूरे कर कर आते हैं। आर्यन ने माया को चादर से ढका और रूम से बाहर आ गया। आर्यन जैसे ही रूम से बाहर आया उसने देखा यश सर झुकाए हुए खड़ा है। आर्यन ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहा, कहाँ है वो? यश ने धीरे से कहा, नीचे अंडरग्राउंड में। इससे पहले यश कुछ कहता आर्यन वहां से निकल गया। अंडरग्राउंड, चारों तरफ अंधेरा। तभी उस अंडरग्राउंड का गेट ओपन हुआ जिसकी वजह से हल्की सी रोशनी हुई। आर्यन अंदर आया और जैसे ही उस अंडरग्राउंड की लाइट ओपन की इस बड़े से अंडरग्राउंड के बीचों बीच कुर्सियों पर बंधी कशिश पसीने से डूबी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी हालत बहुत बुरी थी। काशिश ने जैसे आर्यन को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए आप। हम जानते थे आप हमसे दूर नहीं रह सकते। आर्यन ने गुस्से में कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ अब भी बरकरार है। कपूर खानदान भीख मांगेगा और तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं। कशिश पागलों की तरह हंसते हुए कहा, प्यार ये ऐसा है न कि आप हमसे हमारी जान भी ले लेंगे तब भी हमें इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि हमने उस माया के साथ जो किया वो गलत था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि आपने उसे बचा लिया वरना अब तक तो को किसी का बिस्तर गर्म कर रही होती। कशिश ने जैसे ही ये कहा आर्यन ने खींच के एक थप्पड़ लगा दिया और उसके जबड़े को पकड़ते हुए कहा, हम कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहते थे लेकिन आप एक लड़की कहलाने लायक ही नहीं है। कशिश आप भूल कैसे गई कि माया कोई आम लड़की नहीं है, शेर की शेरनी है। आर्यन सिंह राठौड़ की वाइफ है वो। कशिश ने बेशर्मी से कहा, तो उसने हमारे प्यार को हमसे छीन लिया। जिस पर हमारा हक था उसे उसने ले लिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको लगता है कि हम उसे जाने देते? उसने जितना आपको टच किया था उससे कहीं ज्यादा लोग उसे वैसे ही टच करते। आर्यन की पकड़ कशिश के जबड़े पर कसती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसके जबड़े को इसके मुंह से अलग कर देगा, लेकिन कशिश के आंखों में जरा से भी शर्म नहीं थी। तभी वहां यश आया और आर्यन का हाथ पकड़ उसे कशिश से दूर करते हुए कहा, बस कीजिए, इन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है। ये कह रही है ये आपसे प्यार करती है, ये प्यार नहीं पागलपन है। कशिश ने इविल स्माइल करते हुए कहा, ये कशिश का प्यार जो जुनूनियत की हदें पार करेगा। तभी यश ने कहा, छी, इसे आप प्यार कह रही, वो भी जुनूनियत, इसे प्यार नहीं हवस कहेंगे। आप आर्यन को पाना चाहती है। अगर प्यार होता तो आप उसकी खुशी में खुश होती। प्यार का मतलब बस पाना नहीं है, कभी कभी अपने प्यार के लिए उसकी खुशी के लिए उसे कुर्बान करना पड़ता है। यश की बातें कशिश को चुभ रही थी, लेकिन कशिश उसे जाहिर नहीं कर रही थी। यश ने फिर कहा, आपके ऐसे प्यार से लोगों को घिन आएगी। प्यार नहीं। इतना कह यश आर्यन का हाथ पकड़ उसे दूर लेकर आया और कहा, कशिश मेंटली डिसऑर्डर है, उससे उलझना मतलब एक खतरे को इनवाइट करने जैसा है। आप उसे छोड़ दीजिए, हम हैंडल कर लेंगे। आपको इस वक्त प्रिंसेस के साथ होना चाहिए। आर्यन का रूम। माया चीखते हुए उठी, छोड़ो हमें। माया अब भी ड्रग्स के नशे में थी। उसके आंखों के सामने राका का चेहरा घूम रहा था।
माया चिल्लाए जा रही थी, छोड़ो हमें, और बेड से उठी और नीचे जमीन पर खड़ी हुई, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर गई। उसके हाथों में लगी हुई आईवी निकल गई, जिसकी वजह से तेजी से खून निकल रहा था। माया बस चीखे जा रही थी और फर्श पर पीछे की तरफ सरकते हुए कह रही, हमें जाने दो। ड्रग्स का डोज हाई की वजह से माया को इल्यूशन हो रहा था। माया टेबल के पीछे किसी बेचारी बच्ची की तरह डरी सहमी सी बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर जाएगी। चैप्टर 79 डीप किस। माया डर से कांप रही थी। उस रूम में एक लाइट बल्ब जल रहा था। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। आर्यन अंदर आया और जैसे ही उसने बल्ब ऑन किया, सामने का नज़ारा देख शॉक था। आईवी का बॉटल नीचे जमीन पर गिरा था, बेड पर लगी बेडशीट में सिलवट पड़ी हुई थी। आर्यन अंदर आया और माया को ढूंढने लगा, तभी उसकी नज़र टेबल के पास किसी छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी माया पर गई। माया को इस तरह देख आर्यन सीने में एक दर्द सा हुआ। आर्यन भाग के माया के पास गया और जैसे ही उसने माया को हाथ लगाया, माया चीख पड़ी, छोड़ो हमें जाने दो प्लीज़। आर्यन ने एक झटके में कहा, माया हम है। माया बस बड़बड़ाए जा रही, छोड़ो। आर्यन ने उसके बाजुओं को पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, माया होश में आइए, आप अपने आर्यन के साथ है, कोई अब आपको टच भी नहीं कर सकता। माया ने अपनी अधखुली आंखों से जैसे ही आर्यन का चेहरा देखा, वो इतनी तेजी से आर्यन के सीने से लगी, आर्यन खुद को संभाल नहीं पाया और फर्श पर बैठ गया। माया ने रोते हुए कहा, आर्यन। माया के मुंह से अपना नाम सुन आर्यन ने लंबी सांस ली। माया ने अपने हाथों को आर्यन के चारों तरफ लपेट किया और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और बिखर के रोने लगी। माया को इस दर्द में देखकर उसकी आंखें भर आई। माया को दर्द में देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आर्यन ने माया को अपने सीने से लगा लिया। माया और आर्यन के बीच में अब इतने भी फासले नहीं थे कि हवा भी उनके बीच आ जाए। माया की पकड़ आर्यन के शर्ट पर कसती जा रही थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया कशिश। माया की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, अब तुम मौत की भीख मांगोगी, आर्यन सिंह राठौर से। तभी आर्यन की नज़र फर्श पर गिर खून पर गई, जिसे देख आर्यन घबरा गया। आर्यन जैसे ही माया से दूर होने लगा, माया ने पकड़ कसते हुए कहा, प्लीज़ मत जाए, हमें छोड़ के मत जाए। आर्यन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, माया हम कहीं नहीं जा रहे, और माया के बाजुओं को पकड़ उसे अपने सामने किया और कहा, माया आपको चोट लगी है। माया ने अपने हाथों को आर्यन के सामने कर दिया। आर्यन ने देखा माया के हाथों से खून अब भी रिस रहा है। आर्यन ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकल माया के हाथों पर बांध दिया और माया को अपने बाहों में लिए हुए फर्श से उठा और माया को बेड पर लेटा दिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि आर्यन और माया के सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दूसरी तरफ नीचे हाल में प्रिशा डार्क ग्रे कलर की शोल्डर लेस ड्रेस पहने हुए ड्रिंक किए हुए यश पर चिल्ला रही थी, आप जानते थे कि हम पैराडाइज क्लब जा रहे किसी लड़के के साथ, लेकिन आपको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यश ने प्रिशा को देखते हुए कहा, आपने अपनी हालत देखी है, इतने छोटे कपड़े ऊपर आपने ड्रिंक कर रखी और आप हमसे सवाल कर रही है कि हम पैराडाइज क्यों नहीं आए। यहाँ प्रिंसेस की जिंदगी दांव पर लगी थी, आपको हमारे क्लब न आने से प्रॉब्लम है। प्रिशा ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से में कहा, प्रिंसेस क्यों? हर बार आपको हमसे पहले माया क्यों याद आती है? वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समझे आप? प्रिशा के पैर लड़खड़ा रहे थे। प्रिशा लड़खड़ाते हुए आगे आए और यश का कॉलर पकड़ उसे देखते हुए कहा, आपको हमारी हालत दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी वजह नहीं। प्रिशा इससे आगे कुछ कहती, यश अपने होठों को प्रिशा के होठों पर रख देता है और किसी पगालों की तरह किस करने लगता है। प्रिशा के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यश एक झटके में उससे दूर होता है और उसे अपनी बाहों में उठा अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर आराम से लेटा देता है। और जैसे ही जाने को होता है, प्रिशा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ डोंट गो, और उठकर बैठ जाती है। यश पीछे मुड़ते हैं और वापस बेड पर प्रिशा के सामने जाकर बैठ जाता है। प्रिशा यश को अपनी नशीली आंखों से देखती है और कहती है, माया बहुत लकी है कि आप उसकी इतनी केयर करते हैं। प्रिशा की बातें सुन यश को रियलाइज हो रहा था कि उसने प्रिशा को बहुत हर्ट किया है।
यश आगे बढ़ा और प्रिशा के होठों पर अपनी उंगली रख दी और एक एक कर उसके आंखों को चूम लिया और फिर उसके गालों के दोनों साइड को किस कर लिया और अपने होठों से प्रिशा के होठों को लॉक कर दिया और उसे डीपली किस करने लगा। किस करते करते प्रिशा बेड पर लेट गई और यश उसके ऊपर लेट गया और उसके लोअर लिप को बाइट करने लगा, जिससे प्रिशा की आह निकल गई और यश के फेस पर मुस्कुराहट तैर गई। चैप्टर 80 विल यू मैरी मी? आर्यन का रूम। आर्यन और माया एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। आर्यन माया से दूर हुआ और जैसे जाने को हुआ माया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और किसी छोटी बच्ची की तरह अपना सिरने में हिला दिया। आर्यन माया का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके हाथों को बैंडेज कर दे। लेकिन माया ने आर्यन का हाथ नहीं छोड़ा। आर्यन ने कहा, ओके ठीक है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और बेड के क्राउन से अपनी बैग टिका के बैठ गया और माया को देखते हुए कहा, आप सो जाए। माया ने अपनी आंखों से आर्यन को सोने का इशारा किया। आर्यन जानता था कि माया ड्रग्स के नशे में है। आर्यन माया के साइड में लेट गया। आर्यन जैसे ही माया के बगल में सोया, माया ने अपने सिर को आर्यन के चेस्ट पर रख दिया और उसे बहुत ही टाइटल पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था अगर माया ने अपनी पकड़ ढीली की तो आर्यन कहीं गायब न हो जाए। आर्यन ने अपने हाथों से माया के बालों को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में माया नींद आए आगोश में चली गई। आर्यन सिर्फ माया को चेहरे को देख रहा था। आर्यन ने माया के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, हमारे जीने की वजह है आप, हमारा पहला और आखिरी प्यार। तभी माया हल्का सा कसमसाई और अपने हाथों को आर्यन के चेहरे पर रख दिया। आर्यन ने माया को अपनी बाहों में लिया और सो गया। यश का रूम। यश प्रिशा को अपने सीने से लगाए हुए सोया हुआ था। प्रिशा ने अपने हाथों को यश के बैक पर लपेट रखा था। यश ने प्रिशा के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, प्रिशा। प्रिशा ने धीरे से कहा, हम। यश ने प्रिशा को देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी? प्रिशा नशे में थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यश को एहसास हुआ कि प्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो यश ने कहा, प्रिशा, लेकिन प्रिशा वो तो सो गई थी। यश ने कुछ नहीं कहा, उसने उसे अपने सीने से चिपका लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिए हुए नींद के आगोश में चला गया। सुबह के वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चारों तरफ बस शोर था। आरके कॉलेज के स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा आरके गाना गा रहा था। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना वो री प्यारी, जिया जाए ना ओ री प्यारी, ओ री लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा। पूरा स्टेडियम में खड़े स्टूडेंट अपने हाथों को खड़ा कर झूम रहे थे, क्योंकि रियान के आवाज में जादू था। रियान ने एक रॉक स्टार था, जिसकी आवाज से एक मुरझाया हुआ फूल भी खिल उठता था। तभी वहां प्रिंसिपल आए और मुस्कुराते हुए कहा, आरके आपकी आवाज बहुत ही लाजवाब है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते थे। आरके ने अपना गिटार अपने असिस्टेंट को देते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आप अच्छे से जानते हम तभी गाते जब हमारा दिल हो, यूं ही सिंगिंग करना हमें बिल्कुल नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हम जानते आरके, लेकिन आपका कॉलेज एक्सेल कॉलेज से compete कर रहा है और हर साल की तरह हम चाहते हैं इस साल भी ऑस्कार ही विन हो। इस बार उन्होंने सिंगिंग ऐड किया है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस बारे में एक बार सोचें। आरके ने कुछ नहीं कहा। आरके आगे बढ़ा और रुका और पीछे मुड़ते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे, और वहां से चला गया। दूसरी तरफ आर्यन का रूम। माया जैसे ही अपने आंखें खोली, उसके आंखों के सामने एक बेहद खूबसूरत सा चेहरा था। आर्यन के बाल उसके आंखों के पास बिखरे हुए थे। आर्यन ने माया को पकड़ रखा था। माया ने अपना हाथ उठाया और आर्यन के बालों को पीछे करने लगी और कहा, आप कभी कभी इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपके पास रहने को दिल करता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें आप जैसे इंसान से इतना कह। माया खामोश हो गई। माया ने थोड़ा सा ऊपर उठी और अपने होठों को आर्यन के फोरहेड पर रख दिया और किस कर लिया। तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माया जैसे ही दूर हुई, उसकी नज़र आर्यन गई जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। माया शर्म से लाल हो गई और अपनी नज़रें चुराने लगी, और जैसे ही दूर होने को हुई, आर्यन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने करीब किया और कहा, जैसा भी आपका हो,
आप हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। आर्यन ने जैसे ही ये कहा माया के नाक और कान लाल हो रहे थे। माया ने हकलाते हुए कहा वो। आर्यन ने कहा क्या वो वाइफी? माया कल रात का कुछ भी याद नहीं था, ड्रग्स की वजह से वो भूल चुकी थी। माया उठते हुए कहा आपको ऑफिस नहीं जाना। आर्यन ने माया को देखते हुए कहा क्यों? हम आपके पास है, आपको पसंद नहीं है? ठीक है हम चले जाते हैं। इतना कह आर्यन एक झटके में उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। माया चुपचाप आर्यन को जाते हुए देखकर कहा हमने कब कहा कि आपका हमारा पास रहना हमें अच्छा नहीं लगता। कुछ टाइम बाद नीचे हाल में आर्यन बैठा नाश्ता कर रहा था। माया भी उसके साइड में बैठी बस आर्यन को देख रहा था। आर्यन उसे इग्नोर कर रहा था और यही चीज़ माया को बहुत बुरी लग रही थी। तभी आरव भागते हुए आया। मम्मा। माया ने एक झटके में अपने गोद में उठा लिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा बेबी। आरव ने माया के गालों पर किस करते हुए कहा मम्मा मैंने आप तो बहुत मिस किया। माया ने उसके चारों तरफ अपना हाथ लपेटते हुए कहा मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया बेबी। तभी आर्यन ने धीरे से कहा हाथ जो पास है उसकी कोई परवाह ही नहीं और जो नहीं है उसको मिस कर रही है। तभी यश और प्रिशा एक दूसरे का हाथ थामे हुए आए और आर्यन को देखते हुए कहा बॉस हमें आपसे कुछ बात करनी है। तभी माया ने यश को देखते हुए कहा प्रिशा बैठिए नाश्ता कीजिए। आर्यन ने अपनी कोल्ड आवाज ने कहा कहिए। यश ने प्रिशा का हाथ जकड़ते हुए कहा बॉस हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यश ने जैसे ही ये कहा आर्यन ने धीरे से कहा हम। लेकिन माया पानी पी रही और अचानक खांसने लगी। ये देख आर्यन ने अपने मन में कहा झटका लगा कि आपके मान शादी कर रहे हैं। माया ने अपने आप को संभालते हुए कहा कंग्रेचुलेशन प्रिशा। यश ने माया को देखते हुए कहा प्रिंसेस अब आप ही हमारी फैमिली है तो हम चाहते हैं कि आप ही प्रिशा के घर हमारा रिश्ता लेकर जाएंगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा क्यों नहीं मान आपकी खुशी के लिए कुछ भी। आर्यन मन ही मन बहुत खुश रहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा यश ये अपने अच्छा डिसीजन लिया। तभी आर्यन का फ़ोन रिंग हुआ। आर्यन ने जैसे ही फ़ोन पर रिंग हो रहे नाम को देखा उसके चेहरे एकदम सख्त हो गया। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से उठ के चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी। Please do like, comment, share and subscribe my channel for next part of Love a Blind Story.